तो एक बात, सर्वज्ञता और केवल ज्ञान, आत्मज्ञान और जीव, इस सब को जोड़ा भी गया है, सब में भेद भी किया गया है। इसके बीच क्या लिंक बनता है और हम कैसे, आप ऑडियंस कैसे क्या समझ की जाए आपके सारे पैनल डिस्कशन यहाँ भी करना है, वहाँ भी करना है। जो ज्ञान की बात चल रही है, जो न्याय वैशेषिक दर्शन है, वो ज्ञान को आत्मा का गुण नहीं मानता, वो समवाय संबंध से उसको मानता है। समवाय संबंध का मतलब है अयुक्त संबंध समवाया। तो इस कारण से ये समस्या है की सकता है। प्रश्न पूछिए। प्रश्न यही बच्चा बड़ा प्रश्न नहीं होता, इसलिए जो अनंत को स्वीकार कर रहा है उसी सर्वज्ञ की चर्चा यहाँ पर। तो जानकारी और सर्वज्ञ में तो अंतर आपको मानना पड़ेगा। वो राग रूप हो रहा है, ये भी राग रूप हो रहा है। सर्वज्ञ जानना चाहे न जानना चाहे, दर्पण की तरह उनके ज्ञान में सारी चीजें झलक रही हैं और न उसमें राग द्वेष उनका किसी स्थिति में होता है। I would like to add to that. To know. आप लोगों ने यहाँ सुना बुद्ध के ज्ञान में या बुद्ध के दर्शन में या बुद्ध के की सर्वज्ञता में थोड़ा सा इससे अंतर है। एक पॉइंट है, कल से कारंजा के बारे में बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ जाना है आप लोगों ने, तो ज़्यादा समय न गवाते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हम लोग काशी में हैं, तो कारंजा को जैनियों की दक्षिण काशी बोला जाता है। मुझे लगता है कि तेज संबोधन में ये जो उपाधि है इसमें सारा आ गया होगा। कारंजा सदियों से जैन संस्कृति का बहुत बड़ा केंद्र रहा है और सारी गतिविधियाँ वहाँ पे अभी भी चलती है। मैं गौरव के साथ ये कहना चाहूँगी कि धरोहर तो हमें मिली है सदियों से, लेकिन हम अभी उसको बहुत चाव से संभाल रहे हैं, उसका संरक्षण संवर्धन भी कर रहे हैं। और गुरुदेव समंतभद्र सेंगर फॉर जैनिज्म एक इसी दिशा में एक आशाजनक कदम है, एक पहल है कि हम ये सारी चीजें वहाँ पे संवर्धित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि कुछ कार्य के जो आपके सामने है, ये जो पट है महाराष्ट्र कारंजा वाशिम जिला, ये सारे वहाँ के मंदिरों की कुछ झलकियाँ आपके सामने हैं। महावीर ब्रह्मचर्याश्रम गुरुकुल जो 108 साल पुराना है, ये वहाँ की सारी गतिविधियाँ, तो हम भी थोड़ा स्किप करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। ये है सेंटर जहाँ पे ये सारी गतिविधियाँ हम देख रहे हैं, जो हम यहाँ पे आयोजित कार्यक्रम। और ये है सेनगढ़ मंदिर जहाँ पर एक पट सदियों से संभाला गया है। इस मंदिर की विरासत है, सुपाषाण भगवान की बहुत सुंदर प्रतिमा, कांच का नंदीश्वर मंदिर और पुराने एंटीक शैंडिलियर्स ओरिजिनल और सारी विशेषताएं, सचित्र हस्तलिखित ग्रंथ। और इसी मंदिर में वो पंचकल्याण पट बहुत सुरक्षा के साथ हमारे पूर्वजों ने रखा है। अब उसके बारे में जानते हैं। भट्टारक वीरसेन स्वामी अंतिम भट्टारक थे जिनके समय साक्षी पर प्रवचन बहुत प्रसिद्ध थे और देश भर से लोग आते थे। ये पंचकल्याण पट है, इसमें भगवान ऋषभदेव अर्थात भगवान आदिनाथ के पंचकल्याण का बहुत सुंदर पेंटिंग है, स्क्रोल पेंटिंग। इसके डायमेंशन है 12.5 मीटर बाय 1 मीटर। वो ओरिजिनल तो महीन मलमल के कपड़े पे बना है, लेकिन अभी पीछे से कैनवास लगाकर उसकी मजबूती और उसकी सुरक्षा दोनों अच्छी तरह से हो गई है। आप देख रहे हैं कि पूरा 12.5 मीटर बाय 1 मीटर इसके डायमेंशन है। अभी इसमें पंचकल्याण के बारे में आप बहुत लोग जैन है, कल्याण जानते हैं, क्लॉथ पे स्क्रॉल पेंटिंग पता। इसमें जो भी चित्रण आया है वो आदि पुराण के संदर्भ में है। आदि पुराण में जो वर्णन आया है पंचकल्याण का आप लोग जानते हैं।
जिनसे आचार्य के अत्यंत प्रागल्भ कृति है। और उस समय के जैन जैनेतर काव्यों में जिस तरह की अद्भुत रम्यता, विशालता दिखाई जाती थी, उसमें एक पूरा परिपूर्ण ऐसी कृति है। 9000 से ज्यादा श्लोक है, 47 से ज्यादा सर्ग है उसमें। और उसी के आधार पर इसकी पेंटिंग की कलाकृति बनी है, ऐसा पूरा हमें इसमें लगता है। हम जो देख रहे हैं इस पट की कुछ झलकियां एक राजस्थानी मिनिएचर स्टाइल पेंटिंग में बनी है। राजस्थानी मिनिएचर स्टाइल के जो भी सारी विशेषताएं होती है पूरी आपको इसमें दिखेगी। इस पट के बारे में कोई लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन कलर एनालिसिस और स्टाइल ऑफ पेंटिंग इसकी तरफ से देखा जाए तो एक पट 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बना है, 1650 से 1680 के बीच में। और तब उस समय सेंगन मंदिर के पीठासीन भंडारक जिनसेन स्वामी थे। जिनसेन स्वामी का जनसंपर्क प्रचुर था, यात्राएं प्रतिष्ठाएं भी बहुत करते थे। तो संभव है कोई राजस्थानी कलाकारों की टीम उनके संपर्क में आई होगी, चित्रकारों की। और उस समय 17वीं शती एक कारंजा जैन समाज के लिए समृद्धि की चरम सीमा पर था। जो लाड नाम कारंजा को आया है वो जैन लोगों की वजह से आया है। और उसी तरह से एक चित्राकृति का निर्माण हुआ होगा, इसका पूरा हम देख सकते हैं। अभी इसमें इस तरह से पैनल बने, 16 पैनल में हम सारे 5 कल्याणक देखेंगे। पहला कल्याणक का पार्श्वभूमि दिखाते हैं। आप सब कल्याणक जानते हैं, उसके बारे में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। पंच कल्याणक कहाँ होते हैं, तीर्थंकर कहाँ होते हैं, कल्याणक कहाँ होते हैं, ये दिखाने के लिए जैन भूगोल के अनुसार एक थाईपीठ की रचना आपके सामने है। ये नदियाँ, सरोवर वो बीच में है, जम्बूद्वीप, एक मानसरोवर पर्वत और बाकी अन्य रचनाएं। ये मंदिर आपने बहुत जगह देखे होंगे, उसी तरह की पूरी रचना है। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ये वाटर बॉडी का सिंबल है, इस तरह से। और आपको बता दूं कि राजस्थान में आज भी इस तरह का सिंबल जो मंडला निकालते हैं, मांडला, उससे जुड़ा हुआ है। और ये संदर्भ हमें इतिहास भी एक लिंक भी बताता है कि कारंजा का जो बघेरवा जैन समाज है वो राजस्थान से माइग्रेट होकर कारंजा आया था, लगभग 14वीं सदी से। वहां से सारे रिकॉर्ड अपने पास है। हम देख रहे हैं ये जो है राजा ऋषभदेव के जो माता पिता बनने वाले थे उनकी नगरी अयोध्या नगरी का चित्रण इसके बाद में हम देखेंगे। अयोध्या नगरी में राजा नागीराज और मरुदेवी यहाँ है जो अंतिम पुलकर थे। एक पूरा उनका महल है, 3D इफेक्ट दिखाया है, गार्डन है, फाउंटेन है बीच में और ये नदी है। और उसी समय कर्मभूमि की शुरुआत हो गई थी, तो 80 कृषि शिल्प सेवा वाणिज्य ये षटकर्म करते हुए हम नागरिकों को देख रहे हैं। यहाँ पे कोई सौदा चल रहा है, सुबह का समय है, तो इस समय इस तरह पार्श्वभूमि बताने के बाद एक दिन मरुदेवी रात में सो रही थी और मरुदेवी रानी के महल में हम देख रहे हैं इस तरह के 16 सपने आए ये दिखाए। और जैसे ही सपने आते हैं तो गर्भ कल्याण का संकेत जानकर श्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी ये 4 देवियां, ये 6 देवियां उनकी सेवा में प्रस्तुत हो गई है। गर्भशोधन या परिचर्या के लिए ये देवी है, इनके 4 हाथ है, इसलिए समझ पड़ता है। इंटरप्रिटेशन कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। दूसरे दिन सुबह दरबार में मरुदेवी नागीराज से फल पूछती है, जो मैंने कल सपने देखे उनका क्या संकेत है। महाराज नागीराज अतिशय प्रसन्नता से बताते हैं कि आप बहुत सौभाग्यशाली, आप तीर्थंकर की माता बनने वाले हो। और इस तरह से एक सपनों का फल बताकर उसी समय स्वर्ग से कुबेर रत्न वृष्टि करने लगते हैं।
हमने जो सारा आदि पुराण में वर्णन आया है उसी के अनुसार बताया कि नागीराज और मरुदेवी। आप सारे देख रहे हैं वहाँ की गद्दियाँ वगैरह। जैसे कि रानी मरुदेवी गर्भवती होती है वैसे देवांगनाएं उनकी परिचर्या में उनके मनोरंजन के लिए प्रस्तुत होती है। यहाँ पर जो देवियाँ दिखाई वो 56 है जो हम प्रतिष्ठा में 56 कुमारी का करते हैं वो इन्हीं का प्रतीक। बहुत सुंदर तरीके से ये सारी देवियाँ दिखाई। देखिए अलग अलग सेवा कर रही। कोई दर्पण दिखा रही है, दर्पण में मरुदेवी का हुबहू प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा। देखिए छोटा सा बहुत सुंदर तरीके से ओरिजिनल में सारे चीजें देखने को मिलेगी। किसी के हाथ में पुष्पमाला है, किसी के हाथ में खाने पीने की चीजें है, कोई भोजन है, कोई वाद्य बजा रहा है। अलग अलग तरीके से ये सारी देवियाँ गर्भवती माता की सेवा में लगी हुई है। इन सभी देवाओं के आभूषण, कपड़े, श्रृंगार आदि पूरा बहुत नजाकत से दिखाया है और बहुत बारीकी से बारीक रेशाओं से महीन रेशाओं से सारी कलाकारी और कुबेर रत्न उसके क्या ये देखिए ऊपर। 9 महीने बीतने के बाद यथा समय मरुदेवी ने एक सुंदर सुवर्णक्षणी पुत्र को जन्म दिया है। और जैसे ही पुत्र का जन्म होता है तो जन्म कल्याण मनाने के लिए सौधर्म इंद्र पधारते हैं और जन्माभिषेक का बहुत बड़ा महोत्सव इस पद का एक बहुत बड़ा पोर्शन जन्माभिषेक के लिए डेडिकेट किया है। हम देखेंगे बहुत सुंदर तरीके से जन्माभिषेक है। अभी मरुदेवी के पास ये बालक ले जाने के लिए इंद्राणी पधारी है। इंद्राणी ओरिजिनल बालक को लेकर सौधर्म इंद्र के पास जाते हैं। ये शहर में मंगलवाद्य बज रहे हैं, रत्नवृष्टि हो रही है, हम झूला देख रहे हैं, कुबेर रत्नवृष्टि कर रहे हैं। इस तरह से पूरा अभी ऐरावत पर सौधर्म इंद्र आके इंद्राणी बालक को लेके इनके गोदी में दिया है। आप देख रहे हैं गोदी में। आखिर तक तीर्थंकर बालक गोल्डन कलर में दिखा है डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अभी ऐरावत का बहुत सुंदर चित्रण हम देख सकते हैं। वो इतना विशाल है कि उसके हर द्वार पर सरोवर है, सरोवर पर कमल और कमल पर नृत्यांगना अप्सरा है जो पूरा आदि पुराण में वर्णन आता है। इसी तरह से पूरा वो इंद्र है। हाँ देखिए थोड़ा नजदीक से झूम करके इसमें मछलियां भी दिखाई। ये इंद्राणी ने बालक को ले जा रही है सौधर्म इंद्र के पास और उनके गोदी में बिठाकर अभी ये प्रोसेशन सुमेरु पर्वत पर जाएगा। ये सारे देवलोग हैं अपने अपने वाहन में जा रहे हैं। अब ये देव है इसका पता चलता है। इनकी मूछें नहीं बताई और शुरू में जो राजा बताए थे उनकी मूछें बताई थी। ये आगमुक्त जो फर्क है वो चित्रकार ने बहुत बारीकी से दिखाया। अभी ऐरावत इसमें मछलियां भी दिखती है। जैसा पहले बताया मैंने ये वाटर बॉडी का सिंबल है सरोवर का। अभी एक प्रोसेशन इंद्राणी बाजू में जा रही है। अभी एक प्रोसेशन मेरू पर्वत पर पहुंच गया। देखिए स्वर्ण मेरू उसकी 5 जो चूलिकाएं होती है 16 चैत्यालय है। नीचे क्षीर समुद्र है। क्षीर समुद्र में से ऐसी इस तरह कलश भर भर कर हाथों हाथ ऊपर पहुंचाए जाते हैं। एक साथ ऊपर अभिषेक नहीं होता है। कलश नीचे से एक बार पॉइंट्स है। कल से कारंजा के बारे में बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ जाना है आप लोगों ने। तो ज्यादा समय न गवाते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि हम लोग काशी में हैं तो कारंजा को जैनियों की दक्षिण काशी बोला जाता है। मुझे लगता है कि इतने संबोधन में ये जो उपाधि है इसमें सारा आ गया होगा। कारंजा सदियों से जैन संस्कृति का बहुत बड़ा केंद्र रहा है और सारी गतिविधियाँ वहाँ पे अभी भी चलती है। मैं गौरव के साथ ये कहना चाहूँगी कि धरोहर तो हमें मिली है सदियों से, लेकिन हम अभी उसको बहुत चाव से संभाल रहे हैं, उसका संरक्षण संवर्धन भी कर रहे हैं
और गुरुदेव समंतभद्र सेंगर कौन जैनी था, एक इसी दिशा में आशाजनक कदम है, एक पहल है कि हम ये सारी चीजें वहाँ पे समर्पित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि कुछ कार्य के झलके आपके सामने हैं। ये जो पॉट है महाराष्ट्र कारंजा वाशिम जिला, ये सारे वहाँ की मंदिरों की कुछ झलकियाँ आपके सामने हैं। ये महावीर ब्रह्मचार्याश्रम गुरुकुल जो 108 साल पुराना है, ये वहाँ की सारी गतिविधियाँ। तो हम ये थोड़ा स्किप करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। ये है सेंटर जहाँ पे ये सारी गतिविधियाँ हम देख रहे हैं, जहाँ जो हम यहाँ पे आयोजित कार्यक्रम। और ये है सेनगढ़ मंदिर, जहाँ पर एक पट सदियों से संभाला गया है। इस मंदिर की विरासत है सुपाषा भगवान की बहुत सुंदर प्रतिमा, कांच का नंदीश्वर मंदिर और पुराने एंटीक शैंडिलियर्स ओरिजिनल और सारी विशेषताएं, सचित्र हस्तलिखित ग्रंथ। और इसी मंदिर में वो पंचकल्याण पर बहुत सुरक्षा के साथ हमारे पूर्वजों ने रखा है। अब उसके बारे में जानते हैं। भट्टारक वीरसेन स्वामी अंतिम भट्टारक थे, जिनके समय साक्षी पर प्रवचन बहुत प्रसिद्ध थे और देश भर से लोग आते थे। ये पंचकल्याण पट है, इसमें भगवान ऋषभदेव अर्थात भगवान आदिनाथ के पंचकल्याण का बहुत सुंदर पेंटिंग है, स्क्रोल पेंटिंग। इसके डायमेंशन है 12.5 मीटर बाय 1 मीटर। वो ओरिजिनल तो महीन मलमल के कपड़े पे बना है, लेकिन अभी पीछे से कैनवास लगाकर उसकी मजबूती और उसकी सुरक्षा दोनों अच्छी तरह से हो गई है। आप देख रहे हैं कि पूरा 12.5 मीटर बाय 1 मीटर इसके डायमेंशन है। अभी इसमें पंचकल्याण के बारे में आप बहुत लोग जैन है, कल्याण जानते हैं, क्लॉथ स्क्रॉल पेंटिंग पता। इसमें जो भी चित्रण आया है आदि पुराण के संदर्भ में है। आदि पुराण में जो वर्णन आया है पंचकल्याणों का आप लोग जानते हैं, जिनसे आचार्य की अत्यंत प्रागल्भ कृति है। और उस समय के जैन जैनेतर काव्यों में जिस तरह की अद्भुत रम्यता, विशालता दिखाई जाती थी, उसमें पूरा परिपूर्ण ऐसी कृति है। 9000 से ज्यादा श्लोक है, 47 से ज्यादा सारे है उसमें। और उसी के आधार पर इसकी पेंटिंग की कलाकृति बनी है, ऐसा पूरा आपने इसमें लगता है। हम जो देख रहे हैं इस पट की कुछ झलकियाँ एक राजस्थानी मिनिएचर स्टाइल पेंटिंग में बनी है। राजस्थानी मिनिएचर स्टाइल के जो भी सारी विशेषताएं होती है पूरी आपको इसमें दिखेगी। इस पट के बारे में कोई लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन कलर एनालिसिस और स्टाइल ऑफ पेंटिंग इसकी तरफ से देखा जाए तो एक पट 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बना है, 1650 से 1680 के बीच में। और तब उस समय सेंगढ़ मंदिर के पीठासीन भट्टारक जिनसेन स्वामी थे। जिनसेन स्वामी का जनसंपर्क प्रचुर था, यात्राएं प्रतिष्ठाएं भी बहुत करते थे। तो संभव है कोई राजस्थानी कलाकारों की टीम उनके संपर्क में आई होगी, चित्रकारों की। और उस समय 17वीं शती एक कारंजा जैन समाज के लिए समृद्धि की चरम सीमा पर था। जो लाड नाम कारंजा को आया है वो जैन लोगों की वजह से आया है। और उसी तरह से एक चित्राकृति का निर्माण हुआ होगा, इसका पूरा हम देख सकते हैं। अभी इसमें इस तरह से पैनल बने, 16 पैनल में हम सारे 5 कल्याण देखेंगे। पहला कल्याण का पार्श्वभूमि दिखाते हैं। आप सब कल्याण जानते हैं, उसके बारे में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। पंचकल्याण कहाँ होते हैं, तीर्थंकर कहाँ होते हैं, कल्याण कहाँ होते हैं, ये दिखाने के लिए जैन भूगोल के अनुसार एक थाईगीट की रचना आपके सामने है। ये नदियाँ, सरोवर वो बीच में है, जम्बूद्वीप, एक मानसरोवर पर्वत और बाकी अन्य रचनाएं। ये मंदिर आपने बहुत जगह देखे होंगे, उसी तरह की पूरी रचनाएं। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ये वाटर बॉडी का सिंबल है, इस तरह से। और आपको बता दूं कि राजस्थान में
आज भी इस तरह का सिंबल जो मठे मेरे की पॉइंट्स हैं। कल से कारंजा के बारे में बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ जाना है आप लोगों ने, तो ज़्यादा समय न गवाते में सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हम लोग काशी में हैं तो कारंजा को जैनियों की दक्षिण काशी बोला जाता है। मुझे लगता है कि के संबोधन में ये जो उपाधि है इसमें सारा आ गया होगा। कारंजा सदियों से जैन संस्कृति का बहुत बड़ा केंद्र रहा है और सारी गतिविधियाँ वहाँ पे अभी भी चलती है। मैं गौरव के साथ ये कहना चाहूँगी कि धरोहर तो हमें मिली है सदियों से, लेकिन हम अभी उसको बहुत चाव से संभाल रहे हैं, उसका संरक्षण संवर्धन भी कर रहे हैं। और गुरुदेव समंतभद्र सेंटर फॉर जैनिज्म इसी दिशा में आशाजनक कदम है, एक पहल है कि हम ये सारी चीजें वहाँ पे संवर्धित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि कुछ कारंजा की झलकी आपके सामने है। ये जो पट है महाराष्ट्र कारंजा वाशिम जिला, ये सारे वहाँ के मंदिरों की कुछ झलकियाँ आपके सामने हैं। ये महावीर ब्रह्मचर्याश्रम गुरुकुल जो 108 साल पुराना है, ये वहाँ की सारी गतिविधियाँ, तो हम भी थोड़ा स्किप करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। ये है सेंटर जहाँ पे ये सारी गतिविधियाँ हम देख रहे हैं अभी, जो हम यहाँ पे आयोजित कार्यक्रम। और ये है सेनगढ़ मंदिर जहाँ पर एक पट सदियों से संभाला गया है। इस मंदिर की विरासत है। सुपरशाह भगवान की बहुत सुंदर प्रतिमा, कांच का नंदीश्वर मंदिर और पुराने एंटीक शैंडिलियर्स ओरिजिनल और सारी विशेषताएं सचित्र हस्तलिखित ग्रंथ। और इसी मंदिर में वो पंचकल्याण पट बहुत सुरक्षा के साथ हमारे पूर्वजों तमाम लोग चले गए। मैं अपनी बात सबसे कहना चाहता था, चले गए तो दर्शन है, विज्ञान है, धर्म है। धर्म है यानी आचरण। बहुत बढ़िया बात आपने कही। धर्म शास्त्र नहीं है, धर्म रिचुअल्स नहीं है, केवल धर्म व्यवहार है, आचरण है। और इस धर्म में कितना आचरण में हम उसको लाते हैं ये बहुत मायने रखता है और उसी पर निर्भर करता है उस धर्म का भविष्य। तो उस दृष्टि से हम कला को हमेशा छोड़ देते हैं। कला उन्हीं बातों को अभिव्यक्त करती है जो हमारे शास्त्र में है, जो हमारे दर्शन में है। हम जब अपरिग्रह की बात करते हैं, साधना की बात करते हैं, तो कला में तीर्थंकर मूर्ति उसी भाव को प्रत्यक्ष करते हैं। ये वीतरागी तीर्थंकर है, सर्वस्व त्याग किया है, गहन साधना करके कैवल्य प्राप्त किया है। कैवल्य प्राप्त किया नहीं, आत्मज्ञान, आत्मबोध। इसके लिए आज हम सब परेशान रहते हैं कि आत्मबोध हमें हो जाए, सेल्फ रियलाइजेशन। और वह क्षण हम लोग के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होगा या होता है जब हमें आत्मज्ञान होता है कि वस्तुतः हम हैं कौन, हम हैं किस लिए और हम कर क्या रहे हैं। और वहां हमारा स्वर, हमारी दृष्टि बहुत समावेशी और व्यापक हो जाती है। आज जब हम धर्मों की बात करते हैं तो क्षमा करिएगा, हम बहुत छोटे छोटे दायरे में बात करते हैं। सनातन धर्म हिंदू धर्म हो गया, शैव हो गया, वैष्णव हो गया, बौद्ध हो गए, ईसाई हो गए, महायान हो गए, जैन हो गए। मैं तो जैन संदर्भ में जैन से प्रश्न अगर करूं, आपका अनेकांतवाद क्या कहता? आज सारी बहस हो रही थी कि यह सत्य है। अनेकांतवाद क्या ये कहता है कि किसी एक व्यक्ति, किसी एक विचार, किसी एक मत द्वारा स्थापित सत्य ही सत्य है,
सत्य का कोई दूसरा पहलू नहीं हो सकता। तो यह स्वीकार्यता हमारे में आनी चाहिए कि सत्य के बहुत सारे पक्ष हैं और हमारी दृष्टि सीमित है। तो कला उन सारी चीजों को अभिव्यक्त करती है। तो कला को वह स्थान दीजिए। आपके दर्शन शास्त्र धर्म के अधिक व्यापक व्याख्या है। अभी आपने पंच कल्याण पेंटिंग देखा, आप पूरा पढ़ जाते, आप नहीं समझ पाते, लेकिन उस चित्र में आपने एक एक चीज समझ लिया कि कहाँ इंद्र है, इंद्र कब आते हैं, क्यों ले जाते हैं शिशु को और फिर कब वापस आते हैं। आपने इंद्र को नृत्य करते हुए देखा। आपको नहीं मालूम सारी परंपराएं कहीं न कहीं एक दूसरे से गुथी हुई और जुड़ी हुई है। वेदों में इंद्र को नृत्य कहा गया। It was not the Shiv was Nataraj supreme dancer. It was Indra. और इस बात को एक्सेप्ट किया और कैरी ऑन किया जैन ट्रेडिशन में। और इंद्र की नृत्य मूर्ति केवल आपने यहाँ नहीं देखी, मैंने एलोरा में देखी, मैंने कुम्हारिया में देखी, मैंने तमाम साइट्स आपने 17वीं सदी ईस्वी के पंच कल्याण बहुत सुंदर है। वो पंच कल्याण उसके पहले से करीब करीब 8वीं सदी ईस्वी से शुरू हो जाता है, क्योंकि पंच कल्याण केवल एक विधि नहीं है। पंच कल्याण तीर्थंकर वितरागी तीर्थंकर के जीवन की उन 5 स्थितियों का एक मॉडल है हमारे लिए। जैसे हमारे 4 आश्रम 4 वर्ग की बात की जाती है सनातन धर्म में, वो उसी का रूप है कि कहाँ कब कैसे हमें करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, हम तीर्थंकर नहीं हो सकते, हम पंचमुष्टि में केश लुंचन नहीं कर सकते, कुछ तो कर सकते हैं। तो मॉडल जो होते हैं कि सत्य ही ईश्वर है, तो और सत्यमेव जयते सत्य को वो कहा गया। लेकिन हम हरिश्चंद्र का सत्य नहीं बोल सकते, लेकिन सत्य की ओर जा सकते। सबसे पहला शोध पत्र शांति स्वरूप जी का था, पार्श्वनाथ जी पर, और पार्श्वनाथ जी के जो 4 सत्य हिंसा अपरिग्रह उस समय अब मूल्यांकन है। आप अगर इतिहास को छोड़ देंगे, आप काल को छोड़ देंगे, टाइम और स्पेस के फ्रेम को अगर आप छोड़ देंगे, तो आपकी कोई भी स्टडी कंप्लीट नहीं होगी, वो शून्य में चली जाएगी। अगर आपको इफ यू वांट टू गिव प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट टू एनीथिंग, रेलेवेंस टू एनीथिंग, तो एक दूसरे टाइम और स्पेस के फ्रेम में रखना पड़ेगा और दूसरा उसे प्रेजेंट में लाना पड़ेगा। किसी भी अध्ययन को अगर हम केवल अतीत में छोड़ देते हैं, यहाँ हुआ हमने ये कहा ये नहीं, उसे वर्तमान में ले आएगी और आज की पीढ़ी को आज के मिजाज और स्वर से और साइंटिफिक टेम्पर से समझाइए। उन्हें समझाइए कि अपरिग्रह क्या होता है। तुम अगर 4 गाड़ियां रखते हो, रोज परेशान रहते हो, ये खराब है, वो खराब है, ये खराब, आप पॉसेस मोर एक्यूरेट प्रॉब्लम्स मोर। ये परिग्रह के साथ त्याग अगर करते हो तो त्याग कहीं न कहीं दूसरे के लिए लाभप्रद नहीं होता। हम जो कुछ भी करने जा रहे हैं पंचमहाभूत, वो सबसे पहले अगर उसका कोई बेनिफिशियरी होगा तो हम होंगे करने वाले। तो पार्श्वनाथ जी ने उसका उपदेश दिया। मुझे नहीं मालूम कि क्या ये 4 इस रूप में पार्श्वनाथ जी के पहले प्रतिपादित हैं क्या,
मुझे नहीं मालूम, मैं क्वेश्चन मार्क जानना चाहूंगा। ऋषभ नाथ जी ने पूरी एक व्यवस्था सिस्टम दिया और आपने शर्मा जी ने बहुत सही बात कही कि हम सबको अलग न रखें, कहीं न कहीं से आप अपने अध्ययन में आप चले जाएं बीच हम अपने वंश को ही पीछे लेते जाएं, आप उसको ले जाएं और कहीं आप जाकर के एक बीज पर रुकेंगे। एकम सत विप्रा होता एक अद्वैत, और वहां से फिर वो 2 हुए, 4 हुए, 6 हुए, 8 हुए, 9 हुए, अब 9 अलग अलग। अब हमें ये सोचना है कि वो सबको 9 को अलग अलग देख करके आपस में कंफ्लिक्ट के साथ चलना है या उनके बीच। आप बताइए सुदामा दिगंबर में कितनी समानता है? असमानताएं कम है, समानताएं ज्यादा है। अगर जैन धर्म का भला होगा तो भला तब होगा जब सब एक साथ आएंगे तो एक विराट स्वरूप होगा। तो अब तो ये बात यहां तक आ गई कि नहीं साहब, हम जहां हैं उसी दायरे में अपने आप को हमको आगे बढ़ाना है। और एक्चुअली exclusiveness is very good, but inclusiveness, composite aspect, holistic perspective, समावेशी स्वरूप अगर हमारे अध्ययन में होगा किसी में, तो वह और लॉजिकल, तो वह विकास की दृष्टि से अधिक गति प्राप्त करेगा। आज की नई पीढ़ी को जो हमारे सारे अध्ययन से उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, ईमानदारी से कहा है, हमारे अपने घरों से हम सुन लें और देख लें, समझ उसको इंटरेस्ट होगा यदि हम लॉजिकली इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि सत्य का मतलब क्या होता है और असत्य का परिणाम क्या होता है, अहिंसा का क्या परिणाम होता है। पूरे विश्व में आग लगी हुई है, अहिंसा की जरूरत है या नहीं सोचे हम। पारिवारिक स्तर से लेकर के सामाजिक, देश और वैश्विक स्तर पर क्या है, ये है प्रासंगिकता। तो जैन धर्म से अधिक तो कोई प्रासंगिक ही नहीं है। विचार करना है तो आप इस पर करें कि अहिंसा की बात करते हुए राष्ट्र का कोई भी बड़ा व्यक्तित्व जैनिज्म की बात नहीं करता है, जबकि अहिंसा जैनिज्म की अहिंसा सबसे व्यापक दृष्टि वाली रही है, जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों की ओर आपको ले जाती। जब तक कर्म में नहीं उतरेगा तो आपका त्रिरत्न है, वो त्रिरत्न क्षत्र के रूप में तीर्थंकर के सर के ऊपर होता है, सर के ऊपर वितरागी तीर्थंकर के ऊपर, यानी मूल है वो। और मूल का अंतिम क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और उसके बाद सबसे जरूरी है सम्यक चरित्र। आपको मुझे समय दिया, मैंने भी कुछ बातें कही, हो सकता है कुछ अप्रिय रहा तो मुझे क्षमा करेंगे और मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत। This you see the long hand, Kalesa mudra with the Chonsa image and the image, and you see that. And then you see the yes sir side में हो जाएगी कितनी then you see the chakra. This is the one chakra made of bronze and tin. This is from Mehergarh, and this is some 4,000, 5,000 BC. Early Sindhu Saraswati civilization period. Then below that, there is another chakra from Sarnath, which was kept on the top of the loin figure, and this has 32 spokes. But at the top one, Mehergarh is only 1, 2, 3, 4, 8 spokes. Very interesting. Then you see the another Kal chakra from Chausa, Jain Kal chakra. There you have 16 spokes. Then below one, you see a chakra made of wood from Patliputra, Mauryan age. This has 24 spokes. Yesterday somebody कोई ये बता रहे थे मुझे कि
ये चक्र जो है जैन है, हाँ। और हमारे जो मार्शल और व्हीलर जो भी थे, इन्होंने हेजराम पास पायान को लेकर के शुरू में बुद्धिस्ट साइट में एक्सहिबिशन किया। जैन साइट के बारे में इसलिए नहीं लिखा, नहीं एक्सहिबिट किया क्योंकि वो हेजराम और पायान के विवरण को लेकर चल रहे थे और वो आर्मी मैन थे, तो उनको इस तरह की आत्मबोधि आती नहीं थी और उन्होंने सीधे से अशोक को एक बुद्धिस्ट डिक्लेयर कर दिया, अशोक चक्र को कह दिया बुद्धिस्ट। अब आप अशोक चक्र को गौर से देखेंगे, उसके बीच में 24 थी, लेकिन उसके चक्र जो ऊपर रखा हुआ ये वाला नीचे जो लाल रखा है इसमें 32 है और हमारे जैन में 16 है। तो हम ज्यादा 1, 16, 32 के क्लोज है और जो सारनाथ वाला है जो 24 वाला है, तो हमारे पास दोनों चीज मिल रही है इंडस वैली के पहले 6, 8, 12, 16, 24, 32। तो जो ये दोनों ट्रेडिशन हमको मेहरगढ़ में भी मिल रही है, मेहरगढ़ में हमें 6 भी मिल रही है, 8 भी मिल रही है। ये हमारी सनातन रूट्स हैं। सनातन को ब्राह्मण लोग कहते नहीं, हिंदू नहीं, सनातन का मतलब है कंटिन्यूअस ट्रेडिशन। और सनातन अगर मैं ये कहा हूं तो मुझे कल मेरी इंक्वायरी कराने शुरू कर देंगे, लेकिन सनातन का मतलब सभी चीज एक परंपरा है जो चली आ रही है और इसलिए परंपरा 6,000, 5,000 उसी में एक श्रमण ट्रेडिशन भी उत्पन्न होती है जो अक्सर यहाँ पे पार्श्व इंस्टीट्यूट में अक्सर सेमिनार होता है श्रमण परंपरा का। 6,005 तो श्रमण परंपरा और ऋग्वेदिक परंपरा ये दोनों कंटेम्परेरी चलती रहती है। बात को इंडस वैली पीरियड से आने से और पहले, अब इंडस वैली पीरियड को इंडस को कहते हैं सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन और इसकी डेट भी पीछे जा रही है 3,000 से 2,000 और इंडस सिविलाइजेशन से और पहले जो उसके जन्म हो रहा है उसको अर्ली सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन कहते हैं। 4,500 से 3,000 इस बीच में ही ये सब। अब देखिए अगर इंडस वैली में आदिनाथ की इमेज मिल रही है तो ये मानना पड़ेगा आदिनाथ का पीरियड और पहले होगा। तो आदिनाथ का एक्चुअल पीरियड जो है वो इंडस के पहले अर्ली सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन लगभग 44,000 से 3,000 के बीच में होगा। अब देखिए इसके बगल में एक और ये योगासन मूल में है, ये यहाँ की है अर्ली हिस्टोरिक पीरियड की है और इसके बगल में एक योगासन मूल में एक बरियर मिला है राजस्थान में, आहाड़ एक जगह है वहाँ, उसके पास बालासर एक जगह वहाँ से मिला है। ये करीब 1600 ठीक है। कोई परंपराएं योगिक परंपराएं जो इंडस वैली में थी कोई बीच वाले देखिए कोशान में अर्ली हिस्टोरिक पीरियड मिल रही है और आगे इधर देखिए एक और कल्चर देश में आता है सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन की कंट्री कॉपर हो वहां में मिलेगी। अब आप नीचे आइए, नीचे देखिए श्रीवत्स सिंबल। श्रीवत्स सिंबल जो है ये कुषाण पीरियड का है और एक इसके बगल में एक कमल की पत्ती है, उस पर ही श्रीवत्स सिंबल। और ये कमल की पत्ती जो है ये एक लोटस के मुकुट है, उसके पंक्ति में उसके उसमें लोटस लगा है, उसमें लगा हुआ है। ये कुनाल से मिला है हरियाणा से और ये करीब 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 3,000 ईसा पूर्व का है और इस तरह के कुल श्रीवत्स के सिंबल उस पूरी पंक्तियों में मिले हैं। कुछ तो उन्होंने खो दिए हैं, 8-10 अभी हरियाणा स्टेट का। उसके नीचे देखिए एक और सिंबल है, गोल्ड का है, ये सिनौली से मिला है। तो इसको हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल के लड़के ने लिखा है कि ये भी श्रीवत्स का एक पूर्व रूप है। ये जो गोल्ड वाला है ये करीब 2,000 से 3,000 ईसा पूर्व में सिनौली से मिला है। तो ये एकदम लास्ट में एक टेराकोटा की इमेज है, ये बरोर से मिली है, इंडस वैली साइट है। ये भी करीब 3,000 से 2,800 ईसा पूर्व की है और ये जो है ये भी देखिए इसमें इसको भी लोगों ने जैन माना। नेक्स्ट प्लीज आप करेंगे कोई कर समय अब आपके पास 5-6 मिनट। हाँ हमारे पास अभी सिर्फ 10 मिनट हुआ है। 10 मिनट आप पहले का समय मत भूलिए, हम गाड़ी लेके बैठा हूँ, ऐसे बंद करिए। चलिए आप ऑर्डर
चीजों की जो कि मोहनजोदाड़ो से बिल्कुल मिलती जुलती थी। नेक्स्ट चीज, हाँ आगे चलिए। हाँ सब दिखा चुका है। ये देखिए कालचक्र है। अभी एक नया एक और आया सिनोली से, एक चेरियट है, उसमें भी उसके पहिए में भी लकड़ी और कॉपर का वो मिला हुआ है 12, 24, 32। नेक्स्ट, ये देखिए ये मदर गॉडेस जो है पहले हमको इंडस वैली के पहले सिंबॉलिक फॉर्म में मिली थी, ट्रायंगल शेप। नेक्स्ट प्लीज, ये देखिए इंडस वैली के पहले आदि हड़प्पन में हमको अंबिका जैसी मिलती जुलती मदर गॉडेस है। चलिए नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए अभी ये बड़ी कंट्रोवर्सी आई है कि स्तूप, लोग कहते हैं नहीं जैन और बौद्ध धर्म में महावीर और ये जसुमत है, स्तूप हमको इंडस वैली में भी मिल रहा है। ऊपर देखिए एक जगह है वो मोहनजोदाड़ो का कुषाण पीरियड के स्तूप के नीचे, उसके नीचे जब जैन स्कॉलर ने साफ किया तो उनको एक चबूतरा जैसी आकृति मिली। ये स्तूप है, इसको हम ये नहीं कहेंगे ये बुद्ध स्तूप है, जैन स्तूप है, ये स्तूप उसके बगल वाला भी जो है वो भी विप्रता का है, उससे मिलता जुलता है। नीचे एक स्तूप नुमा आकृति मिली है धौलावीरा से, और उसके बगल में जो मिली है वो बहरीन से मिली है। ये इधर एक स्तूप एक पत्थर के ऊपर बना है धौलावीरा, ये इंडस वैली साइड है और ये गुजरात में। नेक्स्ट प्लीज। हाँ ये देखिए ये अभी ये लास्ट में किनारे की तरफ है, ये अच्छी है पक्का रूप से सीताराम दुबे जी को मिली है। और ये जो जिसको आप डांसिंग गर्ल कह रहे हैं ये मोहनजोदाड़ो की, इसके यहीं से और यक्षी जैसी प्रतिमा मिली है जो कि कराची म्यूजियम है। तो यक्षी जो बात तो जैन डीटी हो गई वो भी हमको इंडस वैली में उसके रूट्स मिलते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए यक्षी है टेराकोटा की, मथुरा से है, ये आयात करती है। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए मॉडर्न पीरियड से यक्षी शुरू होती है और ये सब 3rd सेंचुरी बीसी के बाद है। जैन कॉन्टेस्ट क्या है? आइए अब मुझे बोल दे दीजिए तो 1 मिनट आपसे बात करेंगे। चलिए आगे बढ़िए। मुझे लग रहा है आपको अच्छा नहीं लगता, तभी सुन लीजिए। इसके बाद आप सुन चुके ना। नेक्स्ट। हाँ ये देखिए जैन पीरियड की यक्षियाँ हैं, ये मथुरा से मिली हैं, संगोल से मिली। नेक्स्ट प्लीज। सामने से ये हाँ ये देखिए उधर गांधार की यक्षी है और ये संगोल और मथुरा की है। चलिए हाँ आगे बढ़िए। ये देखिए अब तक इस तरह के आप जिनको आप कहते थे आदिनाथ ऋषभनाथ, और ये अब तक की 17 मोहनजोदाड़ो अदर साइड से इस तरह के आदिनाथ बैठे सीन थे। नेक्स्ट थिंग। हाँ ये कॉपर टैबलेट 9 इस तरह से मिली है जो कि मोहनजोदाड़ो से है। तो पशुपति या आदिनाथ जो भी कहिए, मैं आदिनाथ प्रेफर करता हूँ। ये इस समय कुल 17 मिल चुके हैं सीन। नेक्स्ट थिंग। ये कॉपर प्लेट पे है और ये सीन वाले। नेक्स्ट थिंग। ये और है आगे बढ़िए सर, जल्दी कर दीजिए थोड़ा जल्दी आप। नेक्स्ट थिंग। हाँ ये देखिए कुछ और इस तरह आदिनाथ के खोजन में इनके साथ गौर से देखिए त्रिरत्न जैसा, जिसको पहले भी लोग पशुपत कह के उसको सिंह जैसे कहते हैं, तो एकदम सिंहबत जैसा। सिंहबत और त्रिशूल में बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखता इसमें। आगे बढ़िए। ये देखिए उधर गरुड़ देव के तुर्कमेनिस्तान से मिला है, योगासन जैसी मूर्तियां नीचे बैठी हुई, ये मोहनजोदाड़ो से, और ये गुरु देव से ऊपर है, ये मोहनजोदाड़ो से। नेक्स्ट चीज। ये गरुड़ देव से मिले। नेक्स्ट चीज। ये देखिए ऊपर वाले बगल में जो है वो मोहनजोदाड़ो वो हड़प्पा का है, बीच में कंका वहां से लोहानीपुर से है, और ये तो वो कंटिन्यूअस चीजें चली आ रही है। नेक्स्ट चीज। ये लास्ट वाला धौलावीरा का है, ये अभी नेक्स्ट लेटेस्ट, और वो बीच में ये धौलावीरा का स्तूप है। नेक्स्ट चीज। ये नेचर का बड़ी वर्शिप होता था, ये म्यूजियम कलकत्ता में है, विदिशा का है। और नेक्स्ट चीज। ये देखिए व्हील डिफरेंट टाइप की है, 6, 8, 14 की अन्य हिस्टोरिक पीरियड में भी है। नेक्स्ट चीज। ये देखिए चक्र, काल चक्र,
ये 6 भी है और 8 भी है। नेक्स्ट प्लीज। ये इधर वाला सिनोनी का है। नेक्स्ट प्लीज। ये सिनोनी का है। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, ये सिनोनी का। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, ये देखिए इसको डॉक्टर अग्रवाल ने जो ऑपर होम का एंड्रोमॉर्फिक फिगर है, इसको इन्होंने कहा ये एक श्रीवत्स का ये प्रोटो रूप है, उसका पूर्व रूप है। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए जो सलोनी से जो बरियर मिले उसके ऊपर जो ऐसी उनका स्लैब लगा है, उसमें भी श्रीवत्स जैसा सिंबल मिला हुआ है। वो गोल्ड का है, ये ऊपर बना हुआ है। ठीक, श्रीवत्स कितना मिलता जुलता है। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए उसके मोर डिटेल है श्रीवत्स सिंबल के समाधि के ऊपर से। नेक्स्ट प्लीज। बस खत्म होगा। ये श्रीवत्स का प्रोटो फॉर्म है, अर्ली फॉर्म है, इसी से डेवलप हुआ है। ये करीब 2000 BC। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए श्रीवत्स और त्रिशूल में बहुत ज्यादा अंतर नहीं, जिसको आप गलती से त्रिशूल कहते हैं, उसको वही सब उसकी ओरिजिन और पहले जा रही है। ये प्रोटो श्रीवत्स है, कॉपर एंड्रोमॉर्फिक। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए ऊपर कुनाल से देखिए वो कमल का लोकस है, वो एक डाउन के ऊपर है, उसमें देखिए हर पंक्ति में श्रीवत्स बना है। और इधर आप राइट साइड में अली मेडो पीरियड का त्रिशूल देखिए, दोनों में कितनी सिमिलरिटी है। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, ये देखिए उधर सिल्वर का वो पूरा मुकुट है और श्रीवत्स है, ये कुशाण पीरियड का श्रीवत्स है, वही कंटिन्यू चली आ रही है। मेरा कहने का मतलब है रूट्स जो है सिंगल पॉलिट रूप में इंडस वैली में और इंडस वैली के पहले मौजूद है। नेक्स्ट आगे चलिए। ये देखिए स्वास्थ्य कहते नहीं हमारा है, वो कहे हिंदू का है, वो कहे नहीं जैन का है, सब चीजें इंडस वैली के पहले ही चली आ रही है। ये देखिए सिकंदर के पीरियड की तलवार के ऊपर का कवर है, उसके स्वास्थ्य एंटी क्लॉक और क्लॉरेट दोनों है। और ये जो सिल्वर का एक रिंग है जो मोहनजोदाड़ो का है, उसमें भी इस इंदिरा गांधी सेंटर कहता है ये जो सिंबल हमारा है ये चालुक्यन पीरियड से शुरू है, नहीं, ये सब इंडस वैली से शुरू हुआ है। ये तो पुरानी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पढ़ते ही नहीं है और कुछ भी कंक्लूड करके अपने ब्रोशर में लिख भी देते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों स्वास्तिक है, ये दोनों का है। और ये हम कहेंगे ये एक कंटिन्यू ट्रेडिशन है, एक पुरानी परंपरा है, इसको हम आज भी इसको आइकोनिक फॉर्म में जैन धर्म में देख रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए मुस्लिम मॉन्यूमेंट है अफगानिस्तान और तजाकिस्तान और किर्गिस्तान, इसमें भी स्वास्तिक है, ये 11वीं-12वीं सेंचुरी के हैं। तो स्वास्तिक जो है किसी एक की नहीं है, ये साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और उसके आसपास की कजाकिस्तान, बलूचिस्तान, ईरान, इनकी सबकी एक कंटिन्यूअस परंपरा है, जिसको आप अखंड भारत कहते हैं, वो उसकी परंपरा है। और ये बात को इसको हिंदुओं ने भी अपनाया, जैनियों ने भी अपनाया और उन्होंने, लेकिन जैन परंपरा, श्रवण परंपरा इंडस में मिल रही है और जबरदस्ती हम लोग किसी की जगह पश्चात गए या ये वो क्या नाम वो है कि वो ये इस तरह का नहीं, लेकिन हमको तो पूरे एविडेंस मिल रहे हैं हमारी मूवी को। नेक्स्ट आगे बढ़िए। हाँ, ये देखिए कुछ पोट्री पे भी एनिमल्स मिल रहे हैं, वो हाँ नेक्स्ट प्लीज। हाँ आगे बढ़िए। हाँ, ये देखिए नंदी पद मिल रहा है, हमारे आइकोनोग्राफी के एक्सपर्ट कहते हैं नंदी पद तो मौर्यों में ही आया, बड़ी भारी किताबें भी लिखी है इलाहाबाद के प्रोफेसरों ने। नंदी पद भी देखिए टेराकोटा मोहनजोदाड़ो में है, हर जगह नंदी पद, टॉरिन जिसको कहते हैं, सब सिंबल मौजूद है। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए बैक टू बैक लॉइन, बैक टू बैक एनिमल, ये जो सामने आपका लॉइन नहीं कहते नहीं, पारसी का ये है, अरे ये सब चीजें बैक टू बैक है। हमारे पास इंडस वैली में हड़प्पा से है, बनावली से है और नक्शल से है। नेक्स्ट कितना है आपको खत्म करें? बस खत्म हो रहा है। ये देखिए ये नेक्स्ट प्लीज। हाँ आगे बढ़िए। ये देखिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। हाँ, ये ये देखिए कितनी सिमिलरिटी है कालेश्वर मुद्रा जो है वो मोहनजोदाड़ो की और बाद की अमृतसर की। नेक्स्ट ये देखिए ये इंडस वैली के पहले की है और इसको आप कालेश्वर मुद्रा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए बैक टू बैक, इसको सर्वतो भात बताया था उन्होंने, इस तरह की मूर्ति देखिए बैक टू बैक
फिगर हमको मोहनजोदाड़ो से मिल रही है, वो बीच वाली। तो ये बैक टू बैक, इसके पहले फिर से दिखाइए सर, बैक टू बैक फिर से दिखा, ये देखिए नीचे देखिए बैक टू बैक है, ये हमको काली मंदिर से मिला है। तो सब रूट्स हमारे पास मौजूद हैं, जो हमारे आज के हाइड्रोग्राफी एक्सपर्ट हैं वो इस चीज को सुनने को तैयार नहीं है। पिछले बार से ज्यादा कौतुक तो हमें आई थी, उन्होंने केवल पढ़ा था, उनका इंडस्ट्रियल बेवकूफ है, लोगों ने कहा नहीं ये बैठो बैठो नहीं है, आज प्रोफेसर हो गए, तो सब कहेंगे हाँ ठीक है। देखिए जो एक ट्रेडिशनल लोग हैं वो सुनने को तैयार नहीं, उन्होंने एक अपना ऐसा बना लिया है, मतलब स्कॉलरली वर्ड के नाम, कि जब भी इस तरह की एविडेंस हमको बात करते हैं तो नहीं, वो एक लिमिटेड 3rd सेंचुरी बीसी से ही शुरू करते हैं, और 3rd सेंचुरी बीसी तो हायर ट्रेडिशन है, और इसके रूट्स लोअर ट्रेडिशन में इंडस वैली उसके पहले से है, जिसको हम सनातन कहते हैं, वो सबके लिए सनातन है, कंटिन्यूटी। नेक्स्ट भी था, ये देखिए मोस्ट सब चीजें मौजूद है। आगे बढ़िए, चलिए आगे बढ़िए, हाँ ये देखिए और आगे बढ़ जाइए सर। देखिए अभी चरण का ये हवन कुंड मिला है। अब लोग कहते हैं हवन कुंड सिर्फ हिंदू का, नहीं, सबकी परंपराएं हैं, ये हमारे करीब इंडस वैली के पीरियड का है, 2800 साइड राजस्थान में वहां से मिला है। नेक्स्ट सर सब समाप्त करिए। आपकी बात समझ में आ गई और आप रिपीट कर रहे हैं वो चीजों को बात। इसके बाद है क्या कोई? हाँ आगे दिखाइए, बार रिपीट हो ये जो आयात है, आयात पर केवल जैन में नहीं है, ये तक्षशिला में बौद्ध स्तूपों पर भी मिला। आयात भी पुरानी चीज है, ये जैन और हिंदू या बुद्धिज्म में बात तो आया, ये आयात पहले से ही चला है। नेक्स्ट प्लीज। हाँ थैंक यू। And later on it continued in South Asia till today. This presentation deals with the roots and Jain symbol in the Sindh Saraswati civilization from earliest time 4500 BC to 6th century BC. Adinath was the first Jain Tirthankar of Sindh Saraswati age, and Vardhanath was 24th Tirthankar of 6th century BC. Between them there were 22 other Tirthankar, and now we are getting stone images and terracotta images of all 24 Tirthankars in ancient South Asia, right from 4th century BC to the early historic period, and which confirm their existence between 3600 BC to 533 BC. The Jain religion, philosophy and the tradition rejected the Vedic ritual sacrifice of animal, but accepted the sadhu parampara and yoga. They modified the Vedic religion with the ahimsa. During the Rigveda and later Upanishad period, all the god and goddess were conceived in nature. There is rare evidence of image worship in a Vedic parampara except mother goddess or earth goddess or Aditi, which was also accepted by Jain as a Ambika. The earliest evidence of mother goddess Aditi made of gold we get at Velan Valley, Allahabad district, dated 18,000 BC, and also a shrine dated 12,000 BC from a Bagho, Siddhi district of Madhya Pradesh. Mother goddess and the Ambika, with or without child, we get in Sindh Saraswati region during 3,500 to 2000 BC. Few terracotta images from Harappa and Mohenjo-daro and other sites showing the Ambika or the female deity killing a ram or buffalo by the harpoon. A lion is absent in this image. The backside of image shows a seated Tirthankar in a seated yogic posture. And this could be the Adinath. During the Shunga Kushan onward period, lawn was added by the in the images, and Hindu called it Durga. But some of the images without loin, we can call it a
Ambika. Loin was also found from female deity in Mesopotamia and other places in the West Asia. And and this, I will go on the slide because all I will discuss there. So one thing I want to say that Sindhu Saraswati civilization was the lower tradition of Indian art, and roots of Jain art exist here in the symbolic form, and from 4th century BC onward, Jain symbol developed in iconic form, and we call this period higher tradition of Indian art. Terracotta Jain Tirthankar image dated 4th century BC was found at excavation at Ayodhya by Professor B.B. Lal. This is now in Archaeological Survey collection, Purana Kila. Now it is being shifted to the Noida in the Deen Dayal Upadhyaya Institute. They are making a big museum there. I will go. एक मिनट, ये मुझे बताइए, ये आगे चलने का? आप बोलिए, मैं करता जाऊँगा। उसमें जो मूल है, तो जैसे हमें नहीं 5 मिनट बहुत बोलना नहीं मैं कह रहा हूँ, तो जो वेदांत का पक्ष यहाँ देखने को मिला और जैन दर्शन का पक्ष, अब एक दर्शन ऐसा भी है, मीमांसा दर्शन, वो कहता है कि हम सर्वगता को मानते ही नहीं, सर्व को होते ही नहीं कोई। तो उसके पीछे कारण ये है कि वो शब्द को सर्वज्ञ मानते हैं, व्यक्ति को सर्वज्ञ नहीं मानते। भक्ति प्रामाण्य, वचन से प्रामाण्य में जैन दर्शन का कहना है। वो कहते हैं शब्द प्रामाण्य के बिना हम किसी को प्रामाणिक नहीं कहते, तो वेद ही प्रामाण्य है। ये चर्चा का मूल आधार है। इसीलिए जैन ग्राइंड नहीं होगी गुजरी है, तो वो कोरी इन्फॉर्मेशन है और वो नॉलेज नहीं है, और उस इन्फॉर्मेशन से ज्ञान का आवरण नहीं हटता, क्योंकि उसमें हम प्रयास नहीं कर रहे हैं। जितनी पुस्तकें पढ़ेंगे, जितने रेफरेंसेस ढूंढेंगे, जितना अध्ययन करेंगे, तो ज्ञान का आवरण हटेगा, लेकिन एआई से ज्ञान का आवरण नहीं हट रहा है। कर्मों, इसलिए ज्ञान का आवरण नहीं हट रहा है, इसलिए कर्मों का क्षय नहीं हो रहा है। तो इन्हीं के फॉर्म में व्याकरण में पीछे ही ले जा रहा है, आगे तो नहीं ले जा रहा है। और अप्रत्यक्ष ज्ञान तो है ही, घोर अप्रत्यक्ष ज्ञान है, तो कहीं से भी आत्मिक उन्नति में सहायता नहीं कर रहे, इसलिए सर्वज्ञता के साथ जैसा आप लोगों ने कहा कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। उसका नाम ही आर्टिफिशियल है। ये एआई का लक्षण है। हाँ जी, बस Can होता है। बस ये लास्ट पोर्टिंग और Please ask me a question. So, Savya as defined in Vedanta is somewhat similar to what I've been listening to. However, today I would like to look at this Samvedana text to bring out the definition of Sarva as written in those texts. And before we even that, it's important to establish the framework. And very similar, I think, to the philosophies that we're discussing here. In Vedanta philosophy, we begin with Brahman, and you have Jiva, Jagat, and Ishvara. In all of them, this philosophy is very similar, but according to Vedanta, Jiva cannot be Sarvagya because Jiva, like we said, cannot know everything, cannot know the particulars and everything about everything that is there to know. Jagat same, because Jagat is Maya, it is just something that we perceive because of our ignorance, because of avidya. So Jagat also cannot have this quality of Sarvagya. The only thing that is left is Ishvara. And we say that Ishvara, even though Ishvara is just in Vedanta thought, Ishvara is just a manifestation of Brahman under the influence of Maya, but even then Ishvara knows everything that is to know. It knows, like we were talking about the past, present and the future. At one point in time, Ishvara knows everything because Ishvara is the material cause and the intellectual cause of the universe also. So Ishvara knows what has happened, what is happening, and what is going to happen, because the whole universe arises from Ishvara himself. So, keeping this in mind, I want to share a shloka from the Bhagavad Gita, which is actually talking about how the universe has come out, how Ishvara has created this universe. So this is from chapter 9 in the Bhagavad Gita, and it shows very clearly how we're looking at, when it comes to Vedanta, we look at the texts themselves for ratification of what we're saying. So chapter 9
And the 10th shloka in chapter 9, it says, Maya dhakshena prakrutihi suyate sacharacharam hetu nanena kaunteya jagat parivartate. So here Shri Krishna is directly telling Arjuna, he's saying, Maya dhakshena, under my guidance or under my tutelage, Prakriti, Suyate, brings into being both the animate and inanimate things. So everything in this world is under my guidance, O Kaunteya. For this reason, Jagat Parivartate, the material world undergoes the changes. So because of me, because of Prakriti, all the material world is undergoing changes, and under my guidance this is happening. And so we see that Ishvara is this gives us a reason, like a citation for why we say that Ishvara is the originator or the origin of the entire universe. So this is, when we look at this particular shloka, here you can say that Sarvagya is Ishvara, because he is the knower of all, and he is also Sarvavid, the knower of everything in detail. So he not only knows the general framework of the universe, but he also knows the particulars of what is going to happen, the past, present, and the future. So he's Sarvagya and Sarvavid. And actually, I was looking for more textual evidence, and in the Mundaka Upanishad, so Mundaka Upanishad is a text which predates the Bhagavad Gita. In the first chapter, we have a shloka which directly refers to Sarvagya and Sarvavid, and that goes, Yas Sarvagya Sarvavid Yasya Jnanamayam Tapaha Tasmadeta Brahmanama Rupamannam Chajayate. So in this shloka, it's very clearly said that yes, Sarvagya, this Sarvagya, who is also Sarvavid, who is also all-wise, under this, in his guidance, under his, again, guidance or tutelage or presence, Jnanamayam Tapaha, the energy is all made of knowledge. Jnana ayam tapaha. That is energy, his tapas, it's all made up of jnana. Tasmat etat Brahma. From him, Tasmat, this Brahman here, Nama Rupam Annam Chajayate. So name, form, matter, all is born. So here in Mundaka Upanishad, it's clearly saying that this Brahman, who is Sarvavid, Sarvagya, he gives rise to this, to matter, to Nam, everything that you see in the universe. So in this way, we have this textual evidence also of what is Sarvagya and what is Sarvavid. And when we learn this as students of Vedanta, our teachers say, Sarvam Jnanati iti Sarvagya, one who knows everything in a general sense, generally the framework of the universe, that is a Sarvagya. Sarvam Veti iti Sarvavid, one who knows everything in detail, so particulars of what are happening in the universe, that is also Sarvagya or Sarvavid. He contains that knowledge. And we say that again because we consider Ishvara to be the material cause of the universe as well as the intellectual cause of the universe. And a lot of times the question arises that we are saying Ishvara is Sarvavid and Sarvagya, what about Brahman? Because Ishvara is after all a manifestation of Brahman. In Vedanta philosophy, Brahman is attributeless, formless, attributeless. So because he is formless, we cannot even attribute Sarvagyata to him because there is no form, we cannot describe him indescribable, attributeless Brahman. So, yeah, so that is from the Vedanta point of view. Thank you. Thank you. हमारे इस सत्र के अध्यक्ष पार्षद विद्यापीठ की तरफ से ओम प्रकाश जी और पांडे जी बैठे हैं और शुक्ला जी बैठे हैं। विभाग की तरफ से कर रहे हैं। अभी सुरेश जी, मंगला जी, लोग भी गए, सब लोग देख के आए। मैं बेहद सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। बस छोटा हूँ, माफी चाहता हूँ।
समय सीमा का ध्यान रखेंगे और ताकि हम सबको समय से भोजन करा पाएं। जो कंसेप्ट है, एक छोटा सा उदाहरण देके आपको बता दूं। हम छोटे थे तो गांव में अपनी सीमा, गांव की सीमा जो है, जो गाड़ी में बैठ के जाते थे उतनी रहती थी। बड़ी गाड़ी आ गई तो सीमा बढ़ गई, वैसे ही कार आ गई, प्लेन आ गया, अभी रॉकेट आ गया, और अभी तो वो जो टेलीस्कोप्स बने हैं उससे लाइट ईयर्स तक हम जाते हैं। तो इससे हुआ क्या है कि ओनली जो नॉलेज इनपुट है वो बढ़ा है, उसका इंटरप्रिटेशन ये जो है ये बढ़ा है, लेकिन इसका सर्वज्ञता से कोई मतलब नहीं है। एआई की जब हम चर्चा कर रहे हैं और उसका जब सर्वज्ञ से कंपैरिजन कर रहे हैं तो सर्वज्ञ की परिभाषा ही देखने पर हमें क्लियर हो जाएगा। हम अनंत की बात कर रहे हैं और एआई की एक लिमिटेशन है। अभी इसको खुद एआई एक्सपर्ट भी मानते हैं कि उसका इनिशियल स्टेज चल रहा है। अब कहते हैं लेटर स्टेज भी आ जाए, बेटर स्टेज भी आ जाएगा, तो भी उसमें हम सर्वज्ञ को कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी परिभाषा है वो सर्व का समीकरण उसमें लेकर के चलती है। और सर्व को इसलिए कभी साइंस नहीं स्वीकार कर सकता है क्योंकि साइंस हमेशा एक अप्रोच उसके बाद ही मानता है। तो जब वो स्वयं ही नहीं स्वीकार कर रहा है तो हमें पदवी देने की क्या जरूरत है? सर्वज्ञता जो इस तरीके से उसको एक शब्द और जनागम में दिया जाता है, आत्मज्ञता है। और the very fundamental thing about artificial intelligence is that it can know everything, but it cannot know itself. और ज्ञान का फल वह है जो हमें सुखी करे। तो एक चेस के गेम में मुझे एआई हरा सकता है, पर वह जीतने की खुशी को महसूस नहीं कर सकता। तो सा विद्या या विमुक्ति ज्ञान वह है जो हमें हमारे अज्ञानता से, राग से, द्वेष से दूर ले जाता है। दैट इज नॉट पॉसिबल विद एआई। तो सर्वज्ञता पे यदि हम सबको जानने पर ज्यादा फोकस करेंगे तो काफी रूखी सूखी दिखेगी, लेकिन अपने अनंत सुख को पी जाने वाली जो उसमें ताकत है, अपने आनंद को भोगने वाली जो ताकत है, वह सर्वज्ञता का हृदय है। और इस कारण जो रूखा सूखा एआई का सिर्फ भौतिक ज्ञान है, उसके पीछे आत्म आनंद से भरा सर्वज्ञता का ज्ञान एकदम विलक्षण है। अशोक जैन बुंदेलखंड से हैं, तो हमारा एक बुंदेलखंड विकास परिषद है। सुशीला प्रभा रानी आ जाए चाची बुंदेलखंड से। वहाँ पर मंदिर में स्वाध्याय करती हैं और प्रवचन करती हैं और बहुत ही विद्वान, उनको पंडित जी के प्रति बड़ा श्रद्धाभाव था और बड़ा अनुराग था। तो उन्होंने अपना एक संदेश भेजा है जो मैं प्रज्ञा लोड़गांवकर से अनुरोध करूंगा कि वो याद रखे उसको 2 मिनट। उनको थोड़ा अपने भीतर झांकने की जरूरत है। जब कषाय की और उसकी हम बात करते हैं तो मैं कहूँगी कि परख भी उसमें ऐड हो गया। इतना ज्यादा परख है कि इसने क्या किया, उसने क्या किया, ऐसे बैठा, ऐसे होगा, हर चीज पर रोक लिमिट से ज्यादा। हर जैन व्यक्ति को गर्व है कि मैं जैन कुल में पैदा हुआ हूँ। अगर आप उससे पूछो कि क्यों गर्व है, उसका उत्तर नहीं है। और क्या आपने इस कुल में पैदा होकर अपना उद्धार कर लिया, इसका उत्तर नहीं है। परख तो पूरी है, लेकिन क्यों है और क्या है उसका कोई ज्ञान नहीं है। तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ। बहुत ही अच्छे आपने पॉइंट्स उठाए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो हम सब लोग जानते हैं कि ज्ञानचंद बेटी वाला के सुपुत्र जो है वो भी बड़े तत्ववेत्ता के रूप में जो है आज उनका व्याख्यान है वो तत्वार सूत्र की समस्या और सर्वाशक्ति की प्रस्तावना की मान्यता देने के प्रश्न पर उनका बहुत ही सुंदर व्याख्यान भी होगा। मैं सभी से विनम्र विनती जो है करना चाहता हूँ कि समय की जो है पाबंदी जो है और इसमें हम प्रमुख वक्ताओं को जो है 3 वक्ताओं को जो है सुनेंगे। तो मेरा राजकुमारी छावड़ा साहब से सादर विनम्र अनुरोध है कि आप बहुत व्याख्या जो करने में जो विशद व्याख्या जो है करते हैं और मैं समझता हूँ कि बहुत तत्व के जो है वेदता जो है इस वजह से जो है 50 मिनट का जो है समय आपको जो है निर्धारित किया है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप अपना व्याख्यान इस व्याख्यान का समय 1.25 घंटा रहेगा।
है, तो मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं उन दोनों के साथ काम कर पा रही हूँ। तो जो ज्ञान की अग्नि या यज्ञ यहाँ पर हो रहा है वाराणसी में, जो विद्वानों की नगरी है, और करंजा वो भी जैनों की काशी के नाम से प्रसिद्ध है, उसी तरह का एक छोटा सा प्रयास हम भी दिल्ली में कर रहे हैं, जो मेरी संस्था है धर्मा फॉर लाइफ के माध्यम से। वैसे अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर करूँ तो इस संस्था की शुरुआत 2011 में कर दी थी मैंने, और मैं जो भी स्वयं से लिखती थी, कविताएं, लेख, अपने प्रकृति के प्रति जो मेरे ऑब्जर्वेशन थे वो सब मैं उस पर पोस्ट करती थी। लेकिन अगर हम कहें कि इसको एक धर्मा फॉर लाइफ 2.0, अगर हमने इसको अलग स्तर पर एक दोबारा से लॉन्च किया सन 2024 में, जनवरी 2024, तो उसी से उसके बाद से जो हमने कार्य किया है या जो हमारी गतिविधियां हैं उनका ये छोटा सा प्रेजेंटेशन है। इसका म्यूजिक आप बंद कर सकते हैं क्या? हमें म्यूजिक बंद कर दीजिए। आई थिंक वो पहले वाले प्रेजेंटेशन का ही है। अच्छा शिक्षा रखा एक तो बहुत जरूरी है, और जिसकी ओर आपने मात्र संकेत किया कि हमारी जो नई उभरती हुई पीढ़ी है उसमें भी 2-3 स्टेजेस बन जाएंगे। एक हम लोग हैं, तो हम लोग तो धीरे धीरे मतलब जा रहे हैं अतीत की ओर। जो वर्तमान में 2-3 पीढ़ियां हैं वो कहाँ हैं? वो अगर जैन है भी, जैन परिवार से जुड़ी भी हैं, तो जिस प्रभावना की बात करते हैं, जिस संस्कार की बात करते हैं, जिस सत्य अहिंसा परिग्रह की बात करते हैं, जो जीवन शैली है वस्तुतः, वो कहाँ उससे जुड़ रहे हैं? अगर उनको जोड़ने की बात की तो उसकी जिम्मेदारी तो हमें लगता है जैन परिवार की ही होगी पहले, फिर जैन से बाहर जैनेतर को अपने पास लाने की जरूरत होगी। तो नई पीढ़ी को जरूर जोड़ें, क्योंकि हम आप यहाँ भी देख लेंगे कितनी नई पीढ़ी है। शब्द मेरे हैं, लेकिन उसकी अनुशंसा, उसकी व्याख्या, उसका सारा कुछ जो है वो सरकारी है। तो मैं कोई अलग बात करने नहीं जा रहा हूं, बस विषय जो है जिसको सर ने मुझे दिया कि आपको पार्श्वनाथ में बोलना है, और काशी और पार्श्वनाथ और काशी की जब हम बात करते हैं तो काशी सर्व धर्म संभाव की नगरी नहीं है। ज़्यादा कम और वैसे तो सर के निर्देशन में हम लोगों ने जो काम सारनाथ में किया था, आप देखें कि वहाँ पर हमें फर्स्ट सेंचुरी सी की, अरे BC हम लोग को मिला हुआ है, ध्वज स्तंभ है ना सर। गणेशवाड़ी संस्थान डॉक्टर अम्बेडकर ने ये तय कर दिया था कि पैदा तो मैं शूद्र में हुआ हूँ, लेकिन मैं हिंदू में हुआ हूँ, लेकिन हिंदू होकर के मरूंगा नहीं। मतलब ये तय था कि उनको धर्म परिवर्तन करना है। प्रेमी जी ने ये प्रयास किया कि जब उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है और हिंदुस्तानी धर्म अपनाना है, तो या जैन अपनाएंगे या बौद्ध अपनाएंगे, तो कुलचरी सिद्धांताचार्य पूना गए। यहाँ बैठ जाओ। आप गली में हो गया ना समोर रुचि रखती है। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि चातुर्याम और पंचयाम का जो भेद है, ये थोड़ा सा फेस वैल्यू है। इसके पीछे जो डीप बात है वो सामायिक छेदोपस्ताप, सामायिक पत्रिका निकलती है उसके कि नगरी नहीं है काशी, जितनी शिव की नगरी नहीं है उतनी ही जैन परंपरा चार तीर्थंकरों का यहाँ पर आप कह सकते हैं कल्याण हुआ। और उसके बाद बौद्ध धर्म की शुरुआत का श्रेय भी काशी को जाता है। तो इस तरीके से काशी अपने आप में पूरी भारतीय जो परंपरा है, जो भारतीय मनसा है, जो भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय आत्मा
उसका कहीं न कहीं एक तरीके से केंद्र बिंदु, और उस केंद्र बिंदु में पार्श्वनाथ का जन्म यहाँ पर होना, सर्प के साथ शिव का संबंध होना, पार्श्वनाथ का संबंध होना, इन सारी बातों और जैन धर्म के जो चातुर्याग हैं उनकी स्थापना द्वारा किया जाना, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है बिना माइक के भी हम लोग बातचीत कर सकते हैं। तो चूंकि समय कम है, माइक को सेट करने में टाइम लगता है। तो अगर हम पढ़ते हैं मुद्दाचार्य को भी पढ़ा है मैंने, तो उसमें वो कहते हैं कि वास्तव में ये एक ही है। हम समझते हैं कि दर्शन ज्ञान और चरित्र को अलग अलग बोलते हैं, लेकिन जैसे जैसे लेवल ऊंचा होता जाता है ये सब तीनों एकदम एक हो जाते हैं। तो इसी तरह से सर्वज्ञ भी जो है वो एक ही है। ज्ञान, तार्किक और नैतिक सब एक है। सापेक्षता के माध्यम से समझने के लिए हम उसको तीन अलग अलग शब्दों का उपयोग कर देते हैं। तो ये मेरा पॉइंट था। Okay, so looking at the question, epistemological, ontological, and ethical dimensions. Okay, so now one difference that is coming out to me from between the Vedanta school of thought and the Jain school of thought is in Vedanta, Jiva will not be Sarvagya. There is no question, because in order to attain moksha, Jiva needs to know nothing. He has to be like Brahman, attributeless, formless. So when Sarvagya comes in, it implies knowledge. You need to have knowledge of everything. So for Jiva, there is no question of ever becoming Sarvagya. And we also don't, when we look at Ishvara's Sarvagyata, we don't look at it as the accumulation of knowledge. It is, even as Jivas, when we're studying and we're on the Gyan Marga, and we're trying to, attain a higher plane, we are not looking at it from the point of accumulating knowledge. Knowledge itself will not give you moksha. What will give you moksha is realizing that you are Brahman, Tattvamasi. Okay? So that is the one difference that I'm hearing, that in Vedanta, the Jiva has no way of, it's not even a question that they will be Sarvagya. It is not applicable to the Jiva. Now, from Ishvara's perspective, yes, Ishvara in Vedanta, Ishvara is Sarvagya because he has the knowledge of everything that is there. He's the material cause of the universe and intellectual cause of the universe. But that knowledge itself is almost like, you can compare it to a dream. When we have a dream, it's not that you don't know what's happening next. When we have dreams, you know everything that's going to happen in the dream. It happens all of a sudden. In your dream, you know everything that is there. There's nothing in your dream that you don't know. In a dream, if someone doesn't know something, the dreamer knows what that thing is. So, the Sarvagyata of Ishvara is like that. It is not, there's no sense of like, okay, this is going to happen in the future or the past or the present. Ishvara knows everything all at one go. Okay? So, why is it ontological? The ontological aspect of it is because Ishvara knows everything, because he is the reason why the universe exists, the material as well as the intelligent cause of the universe. Ishvara is Jagat Karanam, that's the term that we use. So he has to be Sarvagya. And where does his Sarvagyata come from? It comes from the Maya Upadi. Now the Maya Upadi, Maya is another concept which is there in our corpus, the Vedanta corpus. Maya is basically Prakriti, under which Brahman experiences these changing and manifests as Ishvara. So Ishvara knows, Ishvara is Sarvagya because of the Maya Upadi, and for Jiva, the Jiva is supposed to resist the Maya Upadi. Our whole study, our whole life, we are supposed to not come under the influence of Maya, and therefore Sarvagyata is not something that we aspire to. For moksha in Vedanta, for moksha you need to know, it is realizing that you are Brahman. It is not that I know all of these, that I have accumulated all of this knowledge. So that is the epistemological and the ontological. Now, the ethical dimensions. In Vedanta, there is no concept of, like you were saying, that God is watching and you should do the right
there is no God watching or judging us. But there is a framework that Ishvara has established. In that framework comes the law of karma. So there is a framework, there's a law of karma, but Jiva has free will. Okay? And in this free, the will, I will do what I want to do based on what I think. So in Vedanta, the idea is that as Jivas, we are supposed to do the right thing, not waiting for the karma phala. Like I am not supposed to do donations and seva because I feel like I will get punya. It is because I actually do believe that I want to do this seva. So there is no, because again, if you look at it from the Vedantic perspective, we see, okay, this man does so much seva, all of that. Why did something so bad happen to him? And so we say that it is not like cause and effect. It's not direct cause and effect. The law of karma is a little more complicated than that. And because it's so complicated, as Vedanta practitioners, we do not do the right thing or what we perceive to be the good thing because I will get the reward for it. We do it because it's the right thing to do. Because nothing is, the karma phala that you get is not in your hands. It is based upon the laws of karma and the framework that Ishvara has already established. So that is the ethical dimension of it. So the moral laws are not built into this framework. It's the law of karma, and Jiva behaves in accordance to, is supposed to behave in accordance to what is right and what is wrong, not because God is watching, but because that is the right thing to do, because we are all, we operate under the law of karma. So yes, the determinism versus free will point that you brought up. So within this, Jiva has a lot of free will, and a lot of people ask in Vedanta, like if God knows everything and if the idea is to become Brahman, why did God even make a Jiva who has free will? What is the point of that? But that is what we believe is that the tapas, through lifetimes of learning what is right, learning what is wrong, and trying to get close to Brahman, that you eventually do the right thing. You attain that level of realization that you learn how to transcend karma. You're not, you don't do things just because a good karma is going to come. You don't believe in karma. You don't operate with this idea that this is good karma, this is bad karma, because that thought in itself negates the good karma that you're doing. So human beings are given a lot of free will in that. And a Gen Z example of how the laws of karma works is that it's automatic. So for instance, as someone from Gen Z, if I like junk food, and the doctor has told me, no, you're overweight, you should not eat this junk food or that junk food, but I say, no, I will eat and I will see what happens. The only control I have is to choose whether I want to eat junk food or good food. After that, what happens, it's not up to me. It is another framework. Maybe it is the framework of karma, framework of medical science, but it is not in my hands. In my hands, it's the free will to eat, the choice I make to eat junk food or not eat junk food. After that, everything happens automatically, or it's not in my hands. I don't know how it happens. So similarly, it is up to us to do the karmas, and then it is the law of karma that comes into play. So that is how we look at the ethical dimensions of Sarvagya in Vedanta. Yeah. Thank you, Pragya. एक दो बातों का स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूँ। भाई साहब ने जैसे कहा कि भव्य व्यू, तो मैं पहले ही कहा था कि ये हाउस में जो बैठे हैं वो भव्य व्यू है, ये अजम्पशन करके ही मैंने वो स्टेटमेंट किया हुआ है। तो भव्य व्यू होने से आप सब में पर्याय रूप में, सद रूप में वो सर्वज्ञ की पर्याय अस्तित्व में है। अभी दूसरी बात जो आती है, ये सब डिस्कशन में जैन दर्शन में एक बात ख्याल में रखने लायक ये है कि जैन दर्शन में जीव यानी आत्मा इसी को माना है। हम जो भी बातें करते हैं हमारे शरीर की क्रियाओं पे करते हैं, तो उसको डिफरेंशिएट किए बिना
जीव मेरे आत्मा इतना ही रखे तो ही ये सब बैठेगा। ये शरीर को यदि हम जीव के साथ जोड़ लेंगे तो कहीं भी मेल नहीं बैठे। और इसीलिए वो सर्वज्ञता सतरूप में यहाँ भी अस्तित्व में है। जैनाचार्यों ने जैसा कि मान्य किया है तो सर्वज्ञ और मोक्ष का इतना ही अंतर है कि सर्वज्ञत्व तो पहले प्राप्त हो जाता है। मुक्ति जो मैंने आपको पहले ही बोला था कि अयोग अवस्था के बाद की अवस्था है, तो उसको हम मान लेते हैं उस रूप में कि वो पूर्ण रूप से अब वहां पर स्थित हो गए कि जाकर के वो सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। और आध्यात्मिक उन्नति तो इसलिए है क्योंकि जब सारे कर्मों का यहाँ पर नाश हो ही जाएगा तो वो चाहे ना चाहे उनको तो वहां पर जाकर के सिद्धालय में विराजमान होना, तो इसका दार्शनिक तो यही होता है। वही जो उसी को प्रतिध्वनित करूंगा कि नहीं, सर्वज्ञता पहले उपलब्ध होती है, कर्मों से मुक्ति 14वें गुणस्थान के आखिरी में, तो ऑन्टोलॉजिकली पहले वीतरागता प्रकट होती है 12वें गुणस्थान में, फिर सर्वज्ञता और मन चतुष्टय और उसके बाद मोक्ष। तो ऑन्टोलॉजिकली सीक्वेंस यही है कि जो हम जो भी क्रिया कर रहे हैं वो आता है। तो मुझे मैं इस चीज को ऐसे देखती हूँ कि जब हम कहते हैं ईश्वर देख रहा है तो वो ईश्वर हमारे अंदर ही है ना, वो मेरी ही तो ट्रांसेंडेंटल सेल्फ है। जो एक मेरे यहाँ पर बैठे ना वो लौकिक रूप है, दैट इज माय ईगो सेल्फ। और जो मेरा अंदर का जो कहते हैं हमारी अंतरात्मा की आवाज सबसे बड़ी है, राइट। तभी हम लोग सब अपने अपनी फील्ड में जो कर रहे हैं वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर का जो ईश्वर है, जो परमात्मा हमारे अंदर है, जिसको हम भगवान आत्मा कहते हैं, वो हमें दिशा दिखा रही है। तो मैं इस चीज को ऐसे देखती हूँ कि जब मेरे अंदर का जो एथिकल जो डायमेंशन है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोई कहने की किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो ईश्वर मेरे अंदर ही है। वो जो केवल ही है उनको भी हमसे लेना देना नहीं है, वो तो स्वभाव को जो जिस चीज का स्वभाव जैसा है उसको वैसा देख रहे हैं। तो मैं इस चीज को ऐसे देखती हूँ। और जहाँ तक ये बात आती है फ्री विल की और इसकी, फ्री विल सापेक्षता से रिलेटेड है, रिलेटिविटी के आयाम में हम हैं, इसीलिए हम फ्री विल की बात कर रहे हैं। सर्वज्ञ जो है, जो फ्री विल के द्वारा चुनेंगे, सर्वज्ञ वो भी जानते हैं, राइट। तो सर्वज्ञ की अगर हम बात करते हैं तो डिटर्मिनिज्म, फ्री विल जो भी चीज है वो एक समुद्र के अंदर एक लहर यहाँ उठ रही है, यहाँ उठ रही है, यहाँ उठ रही है, और वो लहर कहाँ जाकर मिल जा रही है। सर्वज्ञ तो पूरे समुद्र को देख पा रहे हैं, तो रिलेटिविटी की तो बात ही नहीं, सर्वज्ञ एब्सोल्यूट को देख पा रहे हैं। तो मैं इसका समाधान ऐसे देती हूँ। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका उत्तर मेरा निवेदन है क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं, एक एक लाइन में अगर जल्दी से उत्तर देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। क्या सर्वज्ञ मोक्ष से स्वतंत्र रूप से विद्यमान हो सकता है या यह आध्यात्मिक मुक्ति का एक अनिवार्य परिणाम है? Can सर्वज्ञ exist independently of liberation or is it necessarily a byproduct of spiritual emancipation? मान की एक क्वालिटी रहती है कि समय सीमा में अपना कर्तव्य खत्म करें, बेहद सम्मान के साथ। एक ऐसी विभूति हमारी, एक उससे गलती हो गई, सर्वज्ञ का अभाव नहीं स्वीकार किया जा सकता है। तो वहां पूछा कि भाई आप जान रहे हैं कि कोई सर्वज्ञ नहीं है? तो बोले हाँ। तो बोले कि आपने पूरी देश दुनिया का भ्रमण कर लिया और सब आइडेंटिफाई कर लिया एक व्यक्ति से पूछ करके? तो इस एक शॉर्ट डिस्कशन से ये फाइनल हुआ कि भाई आप चूंकि सबसे तो पूछ नहीं सकते, सब जगह आप जा नहीं सकते, तो ये सिद्ध हो गया कि भाई सर्वज्ञ का अभाव तो नहीं है, आप स्वयं स्वीकार करते। जब अन्य दर्शनकारों से चर्चा होगी फिर हुआ कि यदि आप मान भी लेंगे, आप कह ही नहीं, जैसे कोई व्यक्ति कहता है नहीं भाई मैं तो कह रहा हूँ मैं सब जानता हूँ, तो बोले फिर जब आप ही सब जानते तो फिर आप ही सर्वज्ञ हो गए। लेकिन फिर वही बात आगे जब आपके मीमांसाकार ने कहा कि चूंकि आपके तो कर्मों का उदय चल रहा है और जैसा कि मैंने पहले कहा कि जब विस्मय है आपको अभी तो क्वेरी हो रही ना, सर्वज्ञ को तो कोई क्वेरी नहीं हो सकती है क्योंकि उनको तो सब चीजें दिख रही है। कैसे दिख रही है? अभी सर ने एक बात रखी तो उसमें रत्नकंडक श्रावकाचार्य का श्लोक आ रहा है मंगलाचरण में, नमः श्री वर्धमानाय निर्बुद्धलाग्ने सालोकनम त्रिलोकनम, यहाँ तक यद विद्या दर्पणाय थे, ये जिसको आप कहें कि पुरुषार्थ सिद्धि उपायकार ने जहां पर चर्चा की है वो प्रतिभाषित करके प्रयोग किया है। तो दर्पण प्रयास नहीं कर रहा है कि कोई मुझे आकर के देखे, मेरे अंदर तो मैं दिखाऊंगा। दर्पण वो तो समझिए, दर्पण तो हम सामान्य समझते हैं जो 180 डिग्री की चीजों को दिखाता है, केवल ज्ञान 360 चीजों को दिखाता है 360 डिग्री के एंगल से। तो उसमें तो सब कुछ झलकना ही है। जो
संसार में विद्यमान वस्तुएं हैं, सालोका नाम त्रिलोका नाम, लोक को भी जान रहे हैं और अलोक को भी जान रहे हैं। तो ये तो सर्वज्ञ की सिद्धि की बात हो गई, यहाँ पर अभाव भी नहीं हो रहा है और सर्वज्ञ की सिद्धि हो रही। दूसरा तार्किक जब हम वहां पर प्रश्न करते हैं तो उस तर्क में चर्चा आती है कि सूक्ष्मांतरिक दूरार्था प्रत्यक्षा कस्यचित् यथा, मतलब सूक्ष्म, आंतरिक और दूरार्थ जो है, इस तरह से 3 कैटेगरी में तो हम किसी न किसी चीज को जानते हैं। हमने मैं ही बस नहीं लिया, लेकिन मेधावी जी वो क्या नहीं तो उनके प्रमाण से मैंने स्वीकार कर लिया, तो कोई तो जान रहा है। अब इसमें एक दूसरा प्रश्न आता है जिसका समाधान भी है कि विदेही क्षेत्र में जो हमारे यहाँ विद्यमान 20 तीर्थंकर की मान्यता है, तो वर्तमान में भी तीर्थंकर हैं और वे तीर्थंकर सर्वज्ञ स्वरूप ही होते हैं, इसलिए वर्तमान में वो है। और जब उनका एक्सट्रीम होता है तो एक ही समय पर एट द सेम टाइम 170 तीर्थंकर 170 विदेही नगरियों में विद्यमान होते हैं। पंडित जी की तत्वासूत्र की टीकाओं में बड़े आराम से आपको मिल जाएगा, सर्वार्थ सिद्धि का जो उन्होंने अनुवाद किया वहां विस्तृत व्याख्या सब मिल जाएगी। तो इस प्रकार से सर्वज्ञ का सद्भाव भी वर्तमान में अन्य क्षेत्र की अपेक्षा है। वर्तमान क्षेत्र भारत क्षेत्र की, भारत की बात नहीं हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अन्य क्षेत्र की अपेक्षा उनकी विद्यमानता है और वो किसी न किसी के ज्ञान के प्रत्यक्ष हैं। और यदि हम इस बात को बाई चांस प्रमाण मान लें कि आचार्य कुंद महाराज ने, इन्होंने तो कार्य किया है, इन्होंने समीक्षा की, चूंकि रशियन में के तो मुझे नहीं पता कितना उसको लिखा है और क्या लिखा है, तो उसमें तो वो कह ही रहे कि वो विदेह गमन करके आए हैं और विदेह गए थे, तो वहां पर उन्होंने सर्वज्ञ दर्शन किए हैं, श्रीमंदिर स्वामी के दर्शन किए हैं। तो इस प्रकार से इन विविध बिंदुओं के आधार पर हम सर्वज्ञ की सिद्धि को स्वीकार करते हैं। उसमें सिर्फ एक अनुमान प्रमाण ही, और या फिर उसके बाद आप कह सकते हैं कि हमारा आगम प्रमाण, जो शब्द प्रमाण के नाम से कहा जाता है, उस दृष्टि से हमें सर्वज्ञ की सिद्धि स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं है। दोनों चर्चाओं से बहुत गजब के बिंदु है। जो पॉइंट रेफरेंस था ऑन्टोलॉजिकल या मॉरल इन्फ्लुएंसेस, हम सर्वज्ञता की मान्यता से क्या नैतिक या फिर दार्शनिक इंटरप्रिटेशंस देख सकते हैं। एक तो सुबह से आचार्य कुंदेव के द्वारा रचित पंचासी का संग्रह ग्रंथ के हमने कई बार इसका रेफरेंस सुबह से स्मरण में ले लिया है। एक तो उसके मंगलाचरण में जब टीकाकार ने या तो उन्होंने एक बात करी जो असाधारण नमस्कार है, उसका क्या मतलब है, तो उसमें बोला असाधारण इसलिए क्योंकि जिनको हम नमस्कार कर रहे हैं वे भी त्रिकालवर्ती हैं और इनको मानने वाले, नमस्कार करने वाले भी हमेशा रहने वाले हैं, जो विदेह क्षेत्र के हवाले से आप कहते हैं, इसलिए असाधारण होता है। उसी की 19वीं गाथा में आचार्य देव से एक प्रश्न गजब का होता है। क्वेश्चन होता है, आचार्य देव एक सिद्धांत देते हैं, जो सत है उसका विनाश नहीं होता, समथिंग व्हिच एग्जिस्ट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, और जो नहीं है असत, उसका कभी उत्पाद नहीं होता। तो शिष्य सामने भगवान के प्रश्न करता है, तो भगवान इस तरीके से, मैं तो कभी सिद्ध बन नहीं पाऊंगा, मैं तो कभी केवल ज्ञानी बन नहीं पाऊंगा, क्योंकि केवल ज्ञान तो है नहीं, और आप कह रहे हैं असत का उत्पाद नहीं होता। तो 19वीं गाथा की टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव एक गजब की बात वहां करते हैं। वो एक बांस का उदाहरण देते हैं, बोलते हैं एक चित्र विचित्र रंगों से रंगा हुआ एक पूरा बहुत बांस है, वो आकाश तक जा रहा है। उस बांस के सामने एक पर्दा है और पर्दे में कुछ छेद हैं और उन छेदों से वो पीछे का बांस दिख रहा है जिसमें थोड़ी सी चित्रकारी की हुई है। आप पर्दे के इस तरफ, आप छोटे छोटे छेदों से उस चित्रकारी को देखकर पूरे बांस के बारे में क्या जानते हैं? कि शायद ये हम उस जल्दी में ये कह सकते हैं कि हमारे पूरा पैटर्न वाला बांस होगा, लेकिन ये मिथ्या व्याप्ति होगी क्योंकि आपको इतना दिख रहा है और आप पूरे बांस का कुछ नहीं कह सकते। ऐसे वे कहते हैं बांस के स्थान पर लगाओ अतीत से लेके अनागत की सारी पर्यायों को एक के ऊपर एक स्टैक करके, और उसमें वर्तमान की कुछ पर्याय हमको मेरी क्रोध से, राग से, द्वेष से सनी दिखाई दे रही हैं, और मुझे अपने छद्मस्त ज्ञान के फटे पर्दे से थोड़ा थोड़ा मेरा आत्मा दिख रहा है कि मैं रागी, द्वेषी, क्रोधी वाली हूं। लेकिन क्या इससे ये मान लिया जाए कि आत्मा ऐसा ही है? तो वहां आचार्य देव मेंशन करते हैं कि यदि भव्य का आत्मा है तो उसमें संसार की पर्याय तो थोड़ी है और बाकी पर्याय तो उसमें सर्वज्ञता और सिद्धत्व की है। अतः मूल में अशुद्धता का भाव ही और शुद्धता का परिमाण पूरा है।
शुद्ध स्वभाव की पर्याय के ख्याल से भी इस तरीके से वहां पर हमारे लिए प्रमेय रखते हैं। अब इसका नैतिक आधार क्या है? यदि हम सर्वज्ञ को माने या ना माने तो दो गजब की डिबेट्स चलती हैं, जिनको आचार्य समंतभद्रदेव ने आपकी मानसा ग्रंथ में भी दिया। और आज की मॉडर्न जो जेनजी की भी समस्या है, आपने दो शब्द सुने होंगे आजकल नॉर्मल डिस्कोर्स में आ गए हैं, फ्री विल और डिटर्मिनिज्म। हाँ, यदि कोई सर्वज्ञ है तो क्या वो सबको जानता है? सबको जानता है तो क्या वो फ्यूचर को भी जानता है? और यदि वो फ्यूचर को भी जानता है तो सब जो होना है हो चुका है, तो मैं क्या करूं? What do I do? तो ये मेरे लिए डिटर्मिनिज्म हो गया और मैं इससे आराम से हाथ पर हाथ रखकर बैठ सकता हूं। और इससे जो कि फ्री विल वाले लोग हैं वो बोलते हैं तो आपने हमारी स्वाधीनता का ही अपहरण कर लिया, अब सर्वज्ञ ने देख ही लिया है तो अब हम क्या करेंगे? और ये बड़ा एक मॉरल। दूसरी जगह जो लोग ईश्वर को सर्वज्ञ मानते हैं वो इस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को बड़ी बड़ी माएं बोलती हैं, बेटा भगवान देख रहा है। और जिसके मन में भगवान रहता है वो छुपके भी पाप नहीं करता, क्योंकि कोई देखे या ना देखे भगवान तो देख रहा है। और मेरे को इस समझ से, इस नैतिकता के पाठ से थोड़ी समस्या है। मैं सिर्फ इसलिए चोरी ना करूं क्योंकि यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, that does not mean that I am not a thief। मैं सिर्फ इसलिए चोरी करने से बच रहा हूं क्योंकि कोई देख रहा है, पर आप कैमरे हटा दीजिए, मेरे अंदर का चोर उतना ही सजग। ऐसे कोई सर्वज्ञ के हवाले नैतिकता को स्थापित करना चाहे कि कोई ईश्वर देख रहा है जो हमें दंडित करेगा, तो ऐसे डर या प्रलोभन से थोपी जाने वाली नैतिकता असल नैतिकता नहीं होती, क्योंकि वह नैसर्गिक नहीं होती। तो जैन धर्म में आचार्य कुंतदेव कहते हैं समस्त रागादि विकारों का अभाव हो वो वीतरागता बनती है विशिक्षण, और उसका फल है विज्ञानता। जो वीतरागी होता है, जो दुनिया की तरफ से निराश होकर उसको पीठ दिखाता है, उसको अवदान में, उसके सम्मान में पूरी दुनिया उसके ज्ञान में प्रकाशित होती है। तो वीतरागता के उद्घाटित होती ही सर्वज्ञता आती है। तो निर्दोषता आचरण की उसका फल सर्वज्ञता है। तो नैतिकता में ये नहीं बता रही है कि पाप मत करो क्योंकि कोई सर्वज्ञ देख रहा है। नैतिकता ये बता रही है साधारण सादा जीवन जियो, वीतरागता समता से रहो, तो सर्वज्ञता तुम्हारे आकर चरण पखारेगी। तो इस तरीके से इस विषय में जो मेन स्ट्रीम्स में भाग्यवान और पुरुषार्थवाद का द्वंद्व है वो इस एक विषय के ऊपर केंद्रित रहता है। मैं इसमें बस एक संस्थापक डॉक्टर मेधावी हैं और आप डॉक्टर अनुपम जी से ये तो अलग चीज है, उससे कोई यथा क्या चारित्र चल रहे 2:30 बजे इसका जो थ्योरेटिकल फिलोसॉफिकल जैन पॉइंट ऑफ व्यू है उसको यदि आप सर्च करना चाहें तो पद्मनाभ जैन का एक आर्टिकल है जो पार्टनर वर्ल्ड जैन फिलोसॉफी एंड रिलीजन 2003 MLBD में छपा है। संक्षेप में मैं कहना चाहूँगा कि चारित्र के जो 5 भेद कहे गए हैं उसमें से प्रथम, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, इसको चतुर्याम रखा गया है। कंप्लीट और उसमें जब छेदों प्रस्तावना को जोड़ा जाता है तो पंचांग होता है, और उसमें प्रथम तीर्थंकर छेदों प्रस्तावना सही चारित्र का पालन करते हैं, ये नियम है, और अंतिम तीर्थंकर करते हैं। तो उसमें कोई कंसेप्चुअल फिलोसॉफिकल डिफरेंस क्यों नहीं? आपका प्रेजेंटेशन, आपकी मेहनत के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा काम कर रही है, ऐसा नहीं है। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में आज का प्रारंभिक जो सत्र जो है वो गणेश वर्णी संस्थान और ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम जो बिल्कुल चल रहा है कारंजा का और धर्मा फॉर लाइफ, इनकी जो एक्टिविटीज को सुना और निश्चित रूप
रूप से हम सबको एक जागृति जो है मिली कि हमें धर्म के क्षेत्र में आगे जो है कार्य करने की जो है आवश्यकता है, और निश्चित रूप से उनके जो उद्देश्य हैं वो सफलीभूत जो होंगे, ऐसी जो है मंगल कामना करते हैं। आज हमारे राजकुमार जी छावड़ा साहब ने सिद्धांताचार्य पंडित फूलचंद जी की स्मृति में एक द्वितीय व्याख्यान दिया। ये व्याख्यान जो है अप्रैल में होने वाला था, लेकिन किसी कारण से जो है अभी जो है भवितव्यता दुर्निवार जो है होती है, तो निश्चित रूप से आप अच्छे वातावरण में, उस समय से जो है अच्छे प्रशस्त वातावरण में आप पधारे, और आपने एक बात जो है कही कि तीनों के कार्यक्रम के बारे में जो है अगर निर्धारित कर दें तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा जो है कार्य जो होगा। मैं आपको बता दूं कि इनके पिताजी ज्ञानचंद जी बिल्डी वाला भी अत्यधिक पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री जैसे तत्ववेत्ता थे। इसी तरह से इनके पिताजी का भी जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और इनकी जो बहन जो है राजकुमारी जी, उनका भी बहुत बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन है। डीएवी कॉलेज अजमेर में वो फिलोसफी की जो है लेक्चर थी। तो इस तरह से जो है वाचक उमा स्वामी के संदर्भ में जो बात जो है कही, वाचक उमा स्वामी का संदर्भ जो है मिलता है प्रमाण मीमांसा में, बाकी और कहीं जो है प्राप्त नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से पंडित फूलचंद जी की जो प्रस्तावना है सर्वार्थ सिद्धि की, उस प्रस्तावना को जो है हमें अवश्य जो है पढ़ना चाहिए। ये जो है वास्तव में हमें ज्ञान, क्योंकि प्रस्तावनाएं इतनी जो है महत्वपूर्ण जो है हो जाती हैं कि कभी कभी जो है ग्रंथ को आप ना भी पढ़ें तो उन प्रस्तावना से जो है हार्थ को जो है समझा जा सकता है। तो ये अपने व्याख्यान में उन्होंने बहुत बखूबी जो है बताया। और मुझे रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में उन्होंने जो एक बात कही थी कि क्वापत घटनम, आप उसका जो पूरा जो श्लोक है, आप तो पद मनुलंगे मदृष्टिष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम क्वापत घटनम। शास्त्र कुमार का निवारण करने वाला है, इसलिए शास्त्र जो है हमारा हितकारी में है। तो निश्चित रूप से एक मैं आपको बताऊं कि इन्होंने जो बात जो कही वो 3 आयाम को लेकर के कही, तत्वार्थ सूत्र को लेकर के जो है कही, और इसके बाद सर्वार्थ सिद्धि को लेकर के जो है बात कही, और तत्वार्थाधिगम भाष्य को लेकर के जो है बात कही, और एकादश जिले की जो व्याख्या जो है की है वो परिश्रमों के अंतर्गत जो बता करके आज निश्चित रूप से हम सब की एक चेतना को झंकृत जो है किया है, और निश्चित रूप से ज्ञान चेतना हमारे अंदर जागृत हुई है। तो इस तरह से मैं उनका जो बहुत बड़ा जो है मानो शुक्रगुजार जो हूँ कि इस व्याख्यान माला से ये हमें बहुत सारी जो है 1939 1955 की जो जानकारी हम सभी को जो है प्राप्त हुई। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन एक बात जो है जरूर कहना चाहता हूँ कि जो पंडित फूलचंद जी ने जो तत्वार्थ सूत्र लिखा है उसमें एक जो है आचार्य कुंद की जो गाथा जो है दब्बम संलक्षणीयम उपादव्य द्वत संयुक्तम गुण पज्या स्वयंवा जमतम भणनंतु शब्बणु। जब हम जो है 5वां अध्याय जो है पढ़ते हैं तो 5वें अध्याय में ये आचार्य कुंद के जो है ग्रंथ जो है मिलते हैं, और आप देखेंगे कि तत्वार्थाधिगम भाष्य की जो व्याख्या जो हुई है उसमें सद्रव्य लक्षणम को जो है उड़ा दिया गया है, सद्रव्य लक्षण सूत्र नहीं है। और इसी तरह से जो है आप ये परंपरा जो है माने जो है परंपरा के लिए साक्ष्य हमारे सामने है कि आचार्य कुंद से जो है परवर्ती जो तत्वार्थ सूत्र जो है लिखा गया उसमें आचार्य कुंद की जो है अनुकृति जो है निश्चित रूप से परिलक्षित होती है। ऐसा हमें जो है मतलब बहुत अच्छे शब्दों में उन्होंने जो है बताया, और भाष्य की रचना कोई बात में नहीं है। तो इस प्रकार से बहुगो विदक्षी प्राणी सुतानुद्रवाणाम सेद्राणाम उच्चै नीचस्य आपने बहुत अच्छी जो है व्याख्या जो है की है। मैं उसके संदर्भ में माने जो है ये जानकारी सभी को जो है क्रोध जनों को देना चाहता हूँ कि विद्वत्ता की जो कसौटी जो है वो विद्वत्ता की कसौटी में हमारे राजकुमार छावड़ा जी अत्यंत जो है प्रामाणिक रूप से जो है उभर करके आए, क्योंकि आज के जमाने में प्रामाणिक रूप से बात जो है कहना ये समझ बड़ा दुष्कर जो है कार्य जो है। तो निश्चित रूप से आप घड़ी मत देखिए, बस मैं अपनी बात जो है समाप्त कर रहा हूँ, है ना। और जो है आपको ये बता दें कि आचार्य अकलन जो ये पूज्य बात के बारे में एक जो है बात जो है कही गई, वह क्या बात जो है कही गई कि प्रमाण मकलंकस्य पूज्य पादस्य लक्षणम और धनंजय कवि काव्यम रत्नत्रय मपश्चिमम। माने जो है ये आप देखेंगे अकलंक का जो है प्रमाण शास्त्र जो है न्याय के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध जो हुआ, और इसी प्रकार से जो है पूज्य पादस्य लक्षणम
पूज्य पाद का जो है, जो जिनका नाम देवनंदी जो है, उनका यदि जो है आप जो है लक्षण ग्रंथ के क्षेत्र में, शब्दानुशासन के क्षेत्र में, जो जैनेन्द्र महावृत्ति के क्षेत्र में जो उन्होंने जो है काम किया, वो अपने आप में अनुपम जो है कार्य जो है। तो निश्चित रूप से लक्षण ग्रंथ के बारे में यहाँ तक कि जो है आचार्य अकलंक देव ने सर्वार्थसिद्धि की जो उन मूल जो है, जो वृत्ति जो है, उसको लेकर के जो है तत्वार्थ राजवार्थ की जो है स्थापना जो है करने में बहुत बड़ा जो है योगदान दिया। तो मैं संक्षिप्त समय में इतना ही जो है कहना चाहता हूं कि उन्होंने आज निश्चित रूप से हमारी ज्ञान चेतना को जागृत किया है। दूसरे विद्वान डॉक्टर अनुपम जी हैं, ये जो है आप देखें अनेक कार्यक्रम जो है करते रहते हैं। ये परीक्षा अधिकारी भी जो है अहिल्याबाई की जो है अहिल्याबाई विश्वविद्यालय के रहे, आज जो है जेनोलॉजी भी इन्हीं के द्वारा, और एक अच्छी जो पत्रिका निकलती है शोध पत्रिका, उसमें आपके और आपके जो है अनिल जी के लेख जो है हम सब लोग बड़े चाव से जो है पढ़ते हैं। तो निश्चित रूप से जैन इतिहास साइंटिफिक एज के बारे में उन्होंने साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ जैनिज्म पर बहुत अच्छी जानकारी दी, और शून्य के आविष्कार के संदर्भ में हमें जो है जैनाचार्यों की भी जो है कृतज्ञता, जैनाचार्यों के प्रति भी कृतज्ञ होना चाहिए। और आज पॉपुलेशन की समस्या जो है उसके संदर्भ में बहुत अच्छे जो है विकास में आज की इस सत्र में आप, मैं तो धन्य जो हो गया जो इस गरिमा में जो है हमें अध्यक्ष बनने का अवसर जो है सुअवसर यहाँ के लोगों ने दिया। निश्चित रूप से अध्यक्ष का जो पद होता है ना, वो बड़ा जो है गंभीर पद होता है, क्योंकि उसको सब लोगों की बात जो है सुनना पड़ती है, और समय के जो है अतिक्रमण करता है, तो उसके लिए भी अनुशासन का पालन करना पड़ता है। ये बड़ा दुष्कर कार्य है, क्योंकि किसको जो है सब बड़े बड़े सीनियर विद्वान जो है और जिनको बोलने का जो है बहुत बड़ा अभ्यास है, तो निश्चित रूप से मैं तो ये मानता हूँ कि मैं धन्य जो है हुआ हूँ आज की इस सत्र की अध्यक्षता करके। हमारे भाई विजय जी जो है, ये मैं क्या कहूँ, ये तो हमारे उसका उसके डायमेंशंस, उसकी इंटरप्रिटेशन कुछ भी हो सकती है। सन 1947 में पंडित फूलचंद शास्त्री जी ने गणेश वर्णी ग्रंथमाला की स्थापना की थी। जब 1947 भारत का इंडिपेंडेंस का ईयर भी है, और उसकी स्थापना उन्होंने दिल्ली में जहाँ वो रहते थे वहीं पर की थी। तो हम लोग एक काली हाड़ी की कोठी के नाम से प्रसिद्ध एक भवन था, उसमें रहते थे, और ऊपर के हिस्से में हम लोगों के पास काफी बड़ी जगह थी, लेकिन उस बिल्डिंग में बिजली नहीं थी, जबकि पूरे बनारस में बिजली थी। कारण यह था कि जो मकान की मालकिन थी वो बिजली नहीं लगाती थी। ये कहते थे कि उसकी अनुमति के बिना कैसे लगाऊं, तो हम लोग लालटेन नहीं पढ़ते थे। तो उसकी स्थापना वहाँ पर की उन्होंने, और वहाँ से प्रकाशन शुरू हुए, और प्रकाशन जो है पास में एक प्रेस था वहीं पर होते थे, और उसका नाम था नया संसार प्रेस। मैं वहाँ पर प्रूफ देने और प्रूफ लेने जाया करता था, और पिताजी के साथ प्रूफ भी पढ़वाता था। तो उसका मुझे लाभ यह हुआ कि मैं संस्कृत पढ़ना और प्राकृत का उच्चारण करना आ गया, और मुझे प्रूफ रीडिंग आ गई उस समय। तो मैं उस समय बहुत छोटा था, 10-12 साल 14 साल का था। तो स्थापना गणेश वर्णी ग्रंथमाला से शुरू हुई, और 1971 में पंडित जी ने तय किया कि हम इसको एक संस्थान का स्वरूप देंगे। उस समय तक ग्रंथमाला से करीब 35 प्रकाशन हो चुके थे, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रकाशन जो थे, जैसे कि जैन साहित्य का इतिहास 3 भाग में पंडित कैलाशचंद्र शास्त्री जी की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। तत्वार्थ सूत्र है, समय सार है, इस तरह से कई बड़ी ग्रंथों की वहाँ पर उसका प्रकाशन हुआ। मेरी जीवन गाथा है, जैन दर्शन, वर्णीवाणी। तो जब ये संस्थान की स्थापना हुई उस समय उन्होंने सेठ भागचंद जी से अनुरोध किया, उनकी पत्नी नर्मदा बाई, तो सेठानी नर्मदा बाई डोका लड़की से थी, और ये पंडित जी को अपना भाई मानती थी, हम उनको बुआ कहते थे। और इन्होंने हमारी बड़ी बहन को MBBS की पढ़ाई कराई थी। ये 1957 की बात है।
उस समय जैन समाज में लड़कियों को MBBS क्या पढ़ाते भी नहीं थे, और MBBS तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि उस समय बहुत चीर फाड़ करनी पड़ती थी। और तो ये एक इनका बहुत बड़ा, इन्होंने मना नहीं किया जब इन्होंने कहा ये लड़की डॉक्टरी पढ़ेगी, तो दाई मना नहीं किया, हाँ जिसको जो पढ़ना है पढ़ो। और इन्होंने फिर इस भवन को इनकी प्रेरणा, पिताजी की प्रेरणा से इन्होंने भवन निर्माण कराया। नर्मदा माई का निर्माण था और इसका उद्घाटन 1971 में हुआ, जो कि बाहर एक शिलापट लगा हुआ है, और इसमें से नए नए प्रकाशन शुरू हुए। मेरी संस्थान में कोई रुचि नहीं थी उस समय तक, मैं PhD कर रहा था यहाँ 1977-78 में मैंने PhD पूरी की। उसके पहले यहाँ मैंने देखा कि चीज़ें बड़ी मतलब कोई जैसे हिसाब किताब है, वर्षों से हिसाब किताब नहीं हुआ और रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है संस्थान का, क्योंकि CA की रिपोर्ट चाहिए, सब चाहिए। तो यहाँ से मेरा इन्वॉल्वमेंट शुरू हुआ। फिर एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि अशोक तुम देखो कुछ खोज करवा सकते हो क्या, कर सकते हो क्या। तो फिर मैंने हमारा मित्र था CA दिल्ली में, उसको बुलाया और हम लोगों ने बैठ करके सारे हिसाब बनाने शुरू किए। तो 5-7 वर्षों के हम लोगों ने ऑडिट करवाए और उसके बाद हमने इसका रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाया। तो इस तरह से मेरा इन्वॉल्वमेंट शुरू हुआ इस संस्थान में। और फिर मैंने देखा कि यह चीज़ें बड़ी एब्रप्ट मतलब रैंडमली होती हैं, तो कोशिश की कि कुछ उसमें क्रमबद्धता आए, कोई एक उस समय कई लोग जैसे डॉक्टर राजाराम जी हमारे मंत्री थे, कमलेश जी हैं ये भी मंत्री हुए, और इस तरह से लोगों ने सभी विद्वान से इसकी एक खास बात यह है संस्थान की कि जो भी विद्वान बड़ा था समाज का वो हमारी कार्यकारिणी में रहता था। और हमने कभी इसको विद्वानों के अलावा किसी को स्वप्न नहीं दिया कार्य करने के लिए। तो इसके कारण इसको हमेशा धनाभाव भी रहा, क्योंकि विद्वानों को कोई पैसा देता नहीं और विद्वान भी किसी को पैसा नहीं विद्वान के पास होता ही नहीं तो क्या देगा। सब लोग महाराजों को पैसा देते हैं, अब महाराजों को चाहिए विद्वान के पास होता है वो तो अपनी गिरही है। तो ये एक इसका संक्षिप्त इतिहास मैंने पर्सनल उस पर बताया। वैसे हम लोगों के प्रकाशन होते रहे धीरे धीरे, और इस समय हमारे पास 60 प्रकाशन हैं। और पंडित जी के देहावसान के बाद मैंने एक ट्रस्ट रुड़की में भी बनाया था, और उसके और संस्थान के सहयोग से हम लोगों ने कई प्रकाशन किए। और एक सिद्धांताचार्य पंडित फूलचंद शास्त्री व्याख्यानमाला शुरू की। उसी व्याख्यानमाला में कल डॉक्टर नतालिया ने व्याख्यान दिया और एक व्याख्यान आज डॉक्टर छावड़ा ने। तो इसमें हम ऐसे सिलेक्टेड स्कॉलर्स को बुला करके प्रतिवर्ष 1-2 व्याख्यान कराते हैं। तो इसमें कम से कम मेरे ख्याल से 15-16 व्याख्यान हो चुके हैं। अब मैंने गिनती मुझे नहीं पता याद है। और कुछ के प्रकाशन ही हो गए। ऐसी जैन साहब का है, पद्मा बहुत है बड़ा सिद्धार्थ शास्त्री का। तो करीब 10-12 प्रकाशित भी हुई है पुस्तकों के रूप में, और उनकी बड़ी मांग भी रहती है। जैसे राजाराम जी के जो प्रकाशन व्याख्यान था पांडुलिपियों पर, उसकी बहुत मांग होती है। तो इस प्रकार से ये संस्था अपना कार्य कर रही है, और हम लोग समय समय पर कॉन्फ्रेंसेस भी कराते रहते हैं, मीटिंग्स भी कराते हैं। कोई भी विद्वान आता है तो उसका भी सम्मान करते हैं, व्याख्यान कराते हैं। और उसी को दृष्टि में रख करके पिछले 1 वर्ष से मैं इसको इम्प्रूव करने में लगा हुआ था कि इसका स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम कभी भी किया जा सकता है, इतनी सुविधाएं होनी चाहिए। तो उसमें मुझे अनेक लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ है, और सबसे प्रमुख सहयोग जो मुझे मिला प्रकाशनों में
स्थान के इम्प्रूवमेंट में वो श्री आर.पी. जैन दिल्ली और उनके पुत्र श्री प्रशांत जैन का मिला, जो मुंबई में है। इन्होंने हमेशा सहयोग किया। फिर मैंने अपने बेटे से कहा, अनिमेश से, तो इसने भी भरपूर सहयोग दिया और ये कंटिन्यूसली देता रहता है। जब भी मैं कहता हूँ उतनी ये सहायता तुरंत भेज देता है। तो ये इसका एक बड़ा अपने दादा का गुण आया है, मैं समझता हूँ कि मैंने देखा है कि मेरे पिताजी कोई भी आता था